अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नादिर शाह की खौफनाक कहानी, लास्ट एपिसोड। धोमा के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आया और सर पकड़ कर बैठ गया। जो फरमाइश उस कमबख्त ने मुझसे की थी उसने मेरे दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। मोंगा ने मेरे वजूद में दाखिल होकर मुझसे 2 कत्ल करवाए थे और यह हकीकत है कि इसके बाद मेरे दिलो दिमाग की कैफियत बेहद बदल गई थी। ज़मीर की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। मैंने बहुत सोचा और दिल में एक ही बात रही, जिंदगी में ऐशो इशरत बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है। नहीं, ये ठीक नहीं है। इस लम्हाती जिंदगी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। सब कुछ ही तो बता चुका हूं। कहीं ऐसा न हो कि फिर खुद अपने वजूद से ही शर्मिंदा होने लगूं। दिल में ये जज्बात इस कदर जड़ पकड़ गए कि इसके बाद सोचने समझने की कुव्वतें मफलूज होने लगीं। बस इन ख्यालात ने दिमाग पर इस कदर शदीद गलबा पाया कि मैं अपनी जगह से उठ गया। जाना है मुझे, जाना है। और कुछ देर के बाद मैं इस इमारत से निकल आया, एक नए अज़म, नए हौसले, नई उम्मीद के साथ। देखा जाएगा, अब जो कुछ भी होगा। काफ़ी फासला तय करने के बाद बिलाखिर मैं कमलवती की खूबसूरत रिहाइशगाह पहुंच गया। पहले भी यहाँ आ चुका था। चौकीदार मुझे पहचानता था। बड़ी इज्जत और एहतराम होता था यहाँ मेरा। हर शख्स मेरी पजीराई के लिए तैयार रहता। रात की ड्यूटी पर मुतय्यन चौकीदार ऊँग रहा था। मेरी दस्तक पर वो जाग गया। उसने मुश्तबा निगाहों से मुझे देखा, लेकिन फिर मुझे पहचान गया और फिर होशियार हो गया। साहब, आप इस वक्त? कमल जी से ज़रूरी मिलना है। साहब, वो तो सो रही होंगी। क्या तुम मुझे रोकोगे? मैंने करख्त लहजे में पूछा। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। हटो रास्ते से, मैंने कहा। वो रास्ते से हट गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। कमलवती की ख्वाबगाह का मुझे इल्म था। कॉरिडोर से गुजरने के बाद मैं कमलवती की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक देना ज़रूरी था। वो जाग गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी नींद में डूबी आवाज़ उभरी। कौन है? मैं हूं कमल। मैं कौन? कहो तो अंदर आ जाऊं? कौन हो? आओ। वो मेरी आवाज़ नहीं पहचान सकी। उसने जल्दी से साइड लैंप रोशन कर दिया और कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। तब उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर हैरत के नकूश फैल गए। तुम चरणदेव? तुम? मैं ही हूं कमल। आओ। अरे तौबा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या ये मेरे लिए सख्त हैरत वाली बात नहीं है? मैं आगे बढ़ा और उसके करीब जाकर बैठ गया। उसकी निगाहों में मोहब्बत उमड़ आई थी। कमल, चरण, मुझे हैरत हो रही है, तुम आखिर इस वक्त कैसे आ गई? मेरा मन डर रहा है और शायद तुम यकीन ना करो कि मैंने अभी अभी एक सपना देखा है। सपना देख ही रही थी मैं कि जोर जोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ से आंख खुल गई। हाँ, मेरे लिए यहाँ आना बहुत ज़रूरी था और वो भी बगैर किसी इतला के, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। कमल, जो कुछ मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए वाकई परेशानी का बायस होगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मैं तुम्हें जो तफसील बता रहा हूँ, चाहो तो उसे झूठ समझ लेना, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करने का ख्वाहिशमंद हूँ। जो कहना है जल्दी कहो, मेरा जी उलट रहा है। कमल, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। धोमा को तुम कब से जानती हो? मैंने पूछा और वो ना समझने वाले अंदाज में मेरी सूरत देखने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, बहुत दिन से। कैसे मुलाकात हुई थी तुमसे? बस सेठ जी मुझे मिले थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि आज मैं जिस मुकाम पर बैठी हुई हूँ, धोमा सेठ ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मेरी बड़ी मदद की है। दूसरा सवाल कमलवती ये है कि क्या धोमा तुम्हारे लिए एक मर्द की हैसियत रखता है? मुझे माफ़ करना, मेरा ख्याल है इस सवाल को मुझे दोबारा दोहराने का मौका ना दो। मैं इसकी तफसील में नहीं जा सकता। कमल की गर्दन झुक गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ, बस ये बात यहाँ ख़त्म हुई, छोड़ो इसे। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। दूसरी बात यह कि क्या धोमा ने तुम्हें यह बताया था कि वो मुझे तुम्हारी जानिब रागिब कर रहे? धोमा सेठ ने? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी और तुम्हारी मुलाकात तो, हाँ, वो मैं जानता हूँ, मुझे याद है। धोमा ने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो फिर थोड़ी सी तफसील मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, एक सवाल और, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि धोमा सेठ असल में काले जादू का माहिर है? सिफली इल्म करता है वो, और बहुत पहले वो धोमा सेठ की बजाय धोमा चमार था। नहीं, मुझे ये बात नहीं मालूम, वो किसी कदर दहशत भरे लहजे में बोली। तो फिर अब सुन लो। ऐसा है कमलवती, ऐसा ही है। मैं उसका बहुत पुराना शिकार हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसकी तफसील शायद इतनी जल्दी मैं तुम्हें ना बता सकूं। यह समझ लो कि धोमा ने मुझे भी ये मुकाम दिया है, वरना मैं सड़कों पर एक भिखारी की हैसियत से घूमता फिर रहा था और ना जाने क्या क्या वाकयात मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता है। उसने मुझे ये कोठी दी जिसमें सरन और सीका नामी 2 लड़कियां रहती हैं। बाकी गोविंद भी बाद में मुझे मिला। ये मुकाम देने के बाद धोमा ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मुलाकात करूं, और बाकी सब जो कुछ हुआ वो धोमा ही के इशारे पर हुआ। और तुम जानती हो कि उसने मुझे नया हुक्म क्या दिया है? उसका कहना है कि यह बहुत ज़रूरी है, और जो हुक्म उसने दिया है कमलवती, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। कमलवती का चेहरा तारीक हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी और एहसास के साइल लरज रहे हों। मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसील बताने लगा और मैंने उसे कह दिया कि धोमा अब उसकी कुर्बानी चाहता है।
और इस तरह के उसकी रिहाइशगाह में एक तह खाना है, और उस तह खाने में एक अजीबोगरीब मुजस्मा नस्ब है जिसके कदमों में एक प्याला रखा हुआ है, और वहां पर गर्दन उतारने वाला एक हथियार भी मौजूद है। मैं सारी तफसीलों से बताने लगा, और कमलवती का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। उसका बदन हौले हौले कांप रहा था। फिर उसके मुंह से निकला, हे भगवान। मैं खामोशी से उसकी सूरत देख रहा था। कमलवती का दहशतज़दा चेहरा मेरी निगाहों के सामने था, और मैं सोच रहा था कि कम अज कम मैंने उसे हकीकत से आगाह करके अपनी ज़मीर की मांग का एक हिस्सा पूरा कर दिया है। तुमने एक एक लफ्ज़ वो बताया है जो मैं सपने में देखती रही हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ चरणदेव, एक और बात। क्या? काफ़ी दिन पहले की बात है, कोई साल के करीब हो गया, मुझे स्वामी वरिंदर नाथ मिले थे। ये स्वामी वरिंदर नाथ कौन है? नहीं जानती उसे मैं। बस साल भर पहले एक फिल्म की शूटिंग के लिए मैं एक पहाड़ी मुकाम जामगढ़ गई थी। जामगढ़ की पहाड़ियों के दामन में एक टूटा फूटा सा मंदिर है। हम लोग मंदिर से कुछ फासले पर आउटडोर शूटिंग कर रहे थे। मैं शूटिंग से फारिग होकर टहलते हुए उस मंदिर की जानिब चली गई जहां मुझे स्वामी वरिंदर नाथ मिले। बड़ी आवभगत की उन्होंने मेरी, बिठाया मुझे, मेरा चेहरा देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुंदरी, तेरी पेशानी की लकीरों में एक ऐसा कष्ट छुपा हुआ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तू शायद कभी काले जादू की शिकार होगी, और जब काला जादू तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास चली आना। हो सकता है कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। मैं उस समय तो हंसकर रह गई थी, लेकिन अब अचानक मुझे स्वामी वरिंदर नाथ याद आ गए हैं। तो उन्होंने तुम्हें बुलाया था? जो उन्होंने कहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया, उसने कहा, फिर चौंक कर बोली। लेकिन एक बात तो बताओ चरणदेव। क्या? जैसा कि तुमने कहा कि धोमा सेठ तुमसे ये चाहता है, तो तुम उसकी मर्जी को पूरा करने की बजाय मेरे पास क्यों आ गए? इसलिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं चरणदेव। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है कमलवती। मैं तो खैर अब वापस नहीं जाऊंगा उस जगह, लेकिन मैं जानता हूं कि धोमा मेरा दुश्मन हो जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। लेकिन मुझे जिंदगी से इतनी दिलचस्पी भी नहीं। मेरी एक अजीब कहानी है कमलवती, और तुम्हें वो कहानी सुनाना बेकार है। अब अपनी हिफाजत का तुम खुद बंदोबस्त कर लो। सुनो, मेरी एक बात मानोगे? उसने कहा। क्या? मैं उसे देखता हुआ बोला। मेरी मदद करोगे? जब तुमने इस तरह मेरा जीवन बचाया है तो तुम क्या समझते हो, वो पापी अगर मुझे मारना ही चाहता है तो वो कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकता है। हाँ, जरूरी है। मेरा जीवन बचाने की कोशिश नहीं करोगे? उसने कहा, और मैं हंसने लगा। क्यों? हंस क्यों रहे हो? क्या तुम समझते हो कि मेरा अपना जीवन महफूज है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों अपना जीवन बचाने की कोशिश करें, लेकिन किस तरह? स्वामी वरिंदर नाथ के पास चलकर। क्या? मैंने हैरत से कहा। हाँ, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, लेकिन कैसे? गाड़ी से चलेंगे। तुम्हें कार चलानी आती है? हाँ, मुझे आती है। मुझे भी आती है, और मैं जामगढ़ का रास्ता अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सोच में डूब गया। फिर मैं बोला, अगर स्वामी हम दोनों की मदद ना कर सका तो चलने में क्या हर्ज है? जब वो इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसने इस कष्ट के बारे में बता दिया, तो हो सकता है वो हमारी मदद भी कर सके। सोच लो। मैंने सोच लिया। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अगर तुम जाने से कतरा रहे हो तो दूसरी बात है, वरना मैं तो अभी और इसी समय चलने को तैयार हूं। मैंने थोड़ी देर तक गौर किया, फिर इसके बाद मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। भगवान की सौगंध, मेरा जो हाल है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हम चलेंगे, हमें चलना चाहिए। खतरे को नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं होती। तो फिर ठीक है, तैयारियां कर लो। मैं अभी तैयारियां करती हूँ, उसने कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे तक वो ना जाने क्या क्या करती रही। बाद में वो मेरे पास आई। मैं उसके कमरे में ही बैठा हालात पर गौर करता रहा। जब वो मेरे पास आई तो उसने जीन्स पहनी हुई थी और पूरी तरह होशियार नजर आ रही थी। ये कपड़े पहनकर चलोगी स्वामी वरिंदर नाथ के पास? नहीं, कपड़े मैंने रख लिए और दूसरी चीज़ें भी। पैसे भी अच्छे खासे रख लिए हैं, पता नहीं हमें कब तक रूपोश रहना पड़े। ठीक है, चलो, मैंने कहा। फिर हम दोनों बाहर निकल आए। वो गाड़ी वगैरह भी तैयार करके निकली थी, और उसने गाड़ी की चाबी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं रास्ता बताती जाऊंगी, ड्राइव तुम करोगे। रास्ते से हमें पेट्रोल भी लेना है। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी, और थोड़ी देर के बाद हम कोठी के गेट से बाहर निकल आए। वो मेरे नज़दीक बैठी हुई थी, और मैं ये महसूस कर रहा था कि सूरत हाल से उसे आगाह करके मैंने एक बेहतर काम किया है। मेरे दिल में कुछ सुकून का एहसास था। मैं कार ड्राइव करता रहा। हम शहर से बाहर निकल आए। दोनों ही खामोश थे। मैंने उससे कहा, तुमने मेरा ख्याल है खासा इंतजाम कर लिया है। मैं कार की पिछली सीट पर कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। हाँ, जल्दी में जो कुछ हो सका कर लिया मैंने, उसने जवाब दिया। तुम खौफजदा हो? मैंने सवाल किया तो वो मुझे देखकर बोली, और तुम नहीं हो क्या? हाँ, मैं हूँ। पता नहीं ये पापी आखिर हमसे क्या चाहता है। वैसे तुम यकीन करो चरणदेव कि तुमसे मिलने के बाद मेरे मन में बड़ी टूट फूट हुई। क्या बताऊं तुम्हें अपने बारे में। एक माजी है मेरा। मैं कहाँ कहाँ से गुजर कर कमलवती तक पहुंची। ये एक ऐसी कहानी है जिससे शायद मैं अपनी जुबान से कभी बयान न कर पाऊं। मैंने एक ठंडी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, हर शख्स की जिंदगी में एक कहानी होती है कमलवती, और वो कहानी कभी कभी ऐसी होती है कि वाकई वो उसे अपनी जुबान से बयान नहीं कर पाता। हाँ, वो गहरी सांस लेकर बोली। रात की तारीकियों में हमारी कार नामालूम मंजिल की जानिब सफ़र कर रही थी।
एहतियात से कार ड्राइव कर रहा था। मैंने उससे पूछा, फासला कितना है? अभी तो काफ़ी दूर चलना है हमें, आगे थोड़ा सा सफ़र और कर लो और उसके बाद मैं ड्राइविंग करूंगी। असल में मैं खुद ही कार चलाती, इस वक्त ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया जा सकता था, लेकिन मेरे साहब मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होती जा रही हूँ। नहीं, अभी तुम मुझे रास्ता बताती रहो, जब मैं थक जाऊं तो ड्राइविंग तुम संभाल लेना, मैंने कहा। फिर कई घंटे का सफ़र तय हो गया और इसके बाद हमारे तरफ में पहाड़ी टीले नजर आने लगे। वो कहने लगी, जामगढ़ अब ज़्यादा फासले पर नहीं रह गया, लेकिन हम बस्ती में दाखिल होने के बजाय बस्ती से घूमकर उस तरफ चलेंगे जहां बाबा वरिंदरनाथ की कुटिया है। ठीक है, मैंने जवाब दिया। थोड़ा सा फासला मजीद तय करने के बाद उसने कहा, बस अब गाड़ी रोक दो। असल में आगे से रास्ता बाकायदा नहीं है, हमें पहाड़ी सड़कों से गुजरना होगा, यानी ऐसी पगडंडियों से जिन्हें बस रास्ते में आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइविंग खतरनाक नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें ड्राइविंग सीट से हटा रही हूँ। मेरा मतलब नहीं समझे तुम। मतलब यह कि चूंकि वो रास्ता मैं देख चुकी हूँ और तुम उसे नहीं जानते, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा और गाड़ी रोक दी। फिर उसने स्टीयरिंग संभाल लिया और कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन 3 किलोमीटर फासला तय करने के बाद उसने कार की रफ्तार सुस्त की और फिर इसे एक कच्ची पगडंडी पर उतार दिया। थोड़ा सा ही फासला तय करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि पगडंडी वाकई खतरनाक है, लेकिन वह संभल कर ड्राइविंग कर रही थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि वो एक अच्छी ड्राइवर है। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगा था। जिंदगी में ऐसी रातें भी आती हैं जो इंतहाई बेसुकून हो। गुजरी हुई रात ऐसी ही बेसुकूनियों से भरपूर थी। इस रात में जो हंगामे हुए थे उन पर गौर करता तो अपने आप पर यकीन आता। कई जगह कमलवती ने कार रोकी, रास्ता देखा और इसके बाद आगे बढ़ने लगी। फिर वो एक ऐसे रास्ते से गुजरने लगी जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयां नजर आ रही थी। यहां वो बहुत सुस्त रफ्तारी से कार चला रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ, अचानक ही उसके हलक से एक चीख निकली और मैंने चौंक कर उसे देखा। कमलवती, क्या है, क्या बात है? ओह, वो देखो, उसने कार को ब्रेक लगाते हुए कहा और मैं गर्दन उठाकर विंडशील्ड से बाहर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया था, जबकि अब दिन की रोशनी भी फैल गई थी। क्या है कमलवती? आगे सड़क टूटी हुई है, गड्ढा है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें वो गड्ढा नजर नहीं आ रहा? नहीं, सड़क बिल्कुल सीधी और हमवार है। ठहरो, मैं नीचे उतर कर देखता हूं, मैंने कहा और मैं कार से नीचे उतर आया। फिर खासी दूर तक मैं पैदल चलता रहा और दूर दूर तक देख आया जहां तक कमलवती देख सकती थी। सड़क या वो पगडंडी कहीं से भी टूटी हुई नहीं थी। मैं वापस उसके पास पहुंचा। मैंने कहा, नहीं कमलवती, यह पगडंडी तो बिल्कुल सीधी और हमवार है। फिर? मेरा ख्याल है तुम हट जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। सड़क टूटी हुई नहीं है। मुझे यह धोखा फिर क्यों हुआ? हो सकता है रात भर जागते रहने की वजह से तुम्हारे ज़हन पर बुरे असरात पड़े हों। पता नहीं, आओ बैठो, मैं चलाती हूँ। तुम हट जाओ, मैं चलाता हूँ। नहीं, जिद मत करो, तुम्हें इन रास्तों के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, उसने जिद करते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। फिर अचानक ही उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हिजान के असरात पैदा हो रहे थे। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, कमलवती, कार की रफ्तार सुस्त करो। कमलवती, कमलवती। लेकिन मेरे मुंह से 2-3 बार ही अल्फाज निकले थे कि कमलवती के मुंह से एक भयानक चीख निकली और इसके बाद मैंने कार का रुख नशेब की जानिब जाते देखा। रास्ते में कार बहुत जोर जोर से उछली, सीटें उछल उछल कर मेरे ऊपर गिरी और फिर इसके बाद कई धमाके हुए और इन धमाकों के बाद कुछ होश ना रहा। बेहोशी की यह कैफियत ना जाने कितने वक्त तक तारी रही और फिर होश तो आना ही था क्योंकि जिंदगी कायम थी। होश आया तो मैंने खुद को नीम मुर्दा हालत में पथरीली जमीन पर पड़े हुए पाया। मेरे पूरे बदन की हड्डियां इस तरह तकलीफ दे रही थी जैसे सारा बदन सड़ गया हो और जख्मों में पीप भरी हो। दिमाग बुरी तरह दुख रहा था। कुर्ब ज्वार में अंधेरा फैला हुआ था। कुछ लम्हे तक तो मुझे यह एहसास रहा कि कहीं मेरी बेनाई तो नहीं जाती रही, लेकिन फिर मध्यम मध्यम सी रोशनियां देखकर यह एहसास हुआ कि बेनाई नहीं गई है बल्कि रात का मंजर है। मैं गुजरे हुए वाकयात याद करने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हर वाकया मेरे जहन में उजागर हो गया और मुझे याद आ गया कि कमलवती के साथ कार में सफ़र कर रहा था और कार हादसे का शिकार हो गई थी। फिर इसके बाद शायद मैं पूरा दिन ही बेहोश रहा। ये कोई पथरीली चट्टान है जिस पर मैं लेटा हुआ था, लेकिन चट्टान किसी खुले इलाके में नहीं थी बल्कि ऊपर छत भी नजर आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। भूख और प्यास की शिद्दत भी महसूस हो रही थी। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे, कानों से आग निकल रही थी और आंखें भी जल रही थीं। लगता था जैसे बुखार में मेरा बदन फूंक रहा हो। मेरे दिमाग में मुतजाद ख्यालात आ रहे थे। क्या मैं मर चुका हूं? मौत के एहसास से अजीब सी घुटन महसूस हुई और मैंने खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखा। फिर मेरे हलक से एक दहशतनाक आवाज उभरी, कोई है, यहां पर कोई है। मैंने अपनी जगह से उठकर इधर उधर देखना चाहा, लेकिन तवाज़न बरकरार ना रख सका और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं नशेब की तरफ जा रहा हूं। एक पत्थर से टकराया और एक बार फिर जहन पर गनूदगी तारी हो गई। दूसरी बार कितनी देर बेहोश रहा इसका कोई अंदाजा नहीं हो सका। होश आया तो मैंने रोशनी देखी और उस रोशनी में एक शख्स मेरे सामने मौजूद था। दुबले पतले बदन का मालिक, लंबे लंबे बाल, जिस्म पर एक ऐसा लिबादा पहने हुए था जो साधु वगैरह पहनते हो।
मुझे उसके खदोखाल साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में मोहब्बत के आसार थे और यूं महसूस होता था जैसे वो मुझे रहम और मोहब्बत की निगाहों से देख रहा हो। मैंने कुछ घंटों पर जुबान फेरी तो उसने आहिस्ता से कहा, प्यास लग रही है? हाँ। ना जाने कैसे मेरे मुंह से एक नहीफ सी आवाज उभरी, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। वो अपनी जगह से उठा और मैं उसे देखता रहा। यह सब कुछ कैसे हो गया? कौन सी जगह है ये और मैं कहाँ आ गया हूँ? दिल में एक हुक सी उठ रही थी। फिर इस हुक ने अल्फाज का रूप ढाल लिया। शायद कमलवती याद आई थी। थोड़ी देर के बाद साधु वापस आया और उसने दूध का वो गिलास मेरी गर्दन को सहारा देकर मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने जल्दी जल्दी दूध पी लिया। ये दूध पी के बदन में हल्की सी तवानाई का एहसास हुआ। मैंने गहरी सांस ली, फिर उठकर बैठ गया। साधु ने कहा, कैसे हो अब? ठीक हूं, लेकिन आप कौन हैं? दिमाग पर जोर मत दो, ये दुश्मनों का घर नहीं है। अगर हो सके तो सो जाओ। नींद से जागोगे तो हालत काफी बेहतर होगी। मैंने दूध में एक ऐसी बूटी मिला दी है जो तुम्हारे जिस्म की खोई हुई कुव्वतों को बहाल करेगी। बदन से खून बहुत बह गया है, पूरा जिस्म जख्मों से चूर है। एक बात पूछ सकता हूँ बाबा जी? हाँ पूछो। मेरे साथ एक औरत भी थी। कमलवती की बात कर रहे हो? बूढ़े ने मगमूम लहजे में कहा। हाँ, अब वो इस संसार में नहीं है। क्या? जैसे मेरा पूरा बदन झुंझला गया। हाँ, कार के हादसे में वो जीवन खो बैठी। बूढ़े ने जवाब दिया और मैंने आंखें बंद कर लीं। कमलवती का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और थोड़ी देर के बाद आंसू आंखों से बहकर रुखसारों तक चले गए। बूढ़े ने आस्था से कहा, मेरा नाम वीरेंद्रनाथ है। वह मेरे ही पास आ रही थी। स्वामी वीरेंद्रनाथ? हाँ, आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। मगर भगवान को यह मंजूर नहीं था। दुश्मन पीछे लगा हुआ था। अगर तुम ये समझते हो कि वो पापी तुमसे बेखबर था तो ये तुम्हारी भूल है। वह जिन कुव्वतों का मालिक है वो मामूली कुव्वतें नहीं है, गंदे और काले इलम की कुव्वतें। बहुत पहले मैंने कमलवती को बता दिया था कि दुश्मन उसकी ताक में है। वह तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कामयाब हो गया। बहरहाल भगवान की मर्जी, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उसके भाग्य में मौत ही लिखी थी। और ये मौत मुझसे क्यों भाग रही है स्वामी जी? बस भगवान की मर्जी। वो जिस तरह चाहे उसी तरह होता है। मनुष्य की हिम्मत कहाँ कि भगवान के काम में दखल दे। तो मैं क्या करूं? मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? जितना जीवन आकाश से तुम्हें दिया गया है वो तो तुम्हें गुजारना ही होगा। स्वामी जी, मैं थक गया हूं। बहुत जिद्दोजहद किया मैंने, थक गया हूं मैं। नहीं, तुम्हें थकना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करूं? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? बुराई की कुव्वतों से जंग करो। स्वामी वीरेंद्रनाथ ने कहा, मैं कमजोर हूं तो खुद को बलवान बनाओ। कैसे? समय का इंतजार करो, समझे? समय का इंतजार। और इस थकन का क्या करूं जो मेरे दिलो दिमाग पर हावी है? अपने आप को इस थकन के तसल्लुत से आजाद कराओ। अभी ऐसा करो, अपने जख्म ठीक होने तक आराम से रहो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें यहां तक नहीं झांक सकेगा। मैं भगवान के नाम पर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। वो वहां से बाहर निकल गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि पहाड़ों के दामन की वही कुटिया है जिसका तस्करा कमलवती ने मुझसे किया था। बहरहाल जो टूट फूट मेरे वजूद में हुई थी, अब वो मुझे बुरी तरह बेचैन कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी वीरेंद्रनाथ मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ। वो मुझे जड़ी बूटियां पिलाता रहा, मेरे जख्मों पर ना जाने कैसे कैसे मरहम बनाकर लगाता रहा। चुनाचे में तेजी से सेहतयाब होने लगा। बड़ा अजीब सा लगता था। फिर एक दिन मैं कुटिया से बाहर निकल आया। मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि थोड़ा सा चलकर कुर्बजवार का माहौल देखूं। चारों तरफ ऊंचे नीचे टीले बिखरे हुए थे। मैंने एक टीले पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाई। काफी फासले पर एक आबादी नजर आई। छोटे छोटे मकानात बने हुए थे और उनका अंदाज खास तरह का था। मैं वहीं खड़ा रहा और उन मकानात को देखता रहा। स्वामी जी ना जाने किधर निकल गए थे। आगे बढ़कर उस बस्ती की जानिब चल पड़ा। बस इंसानों को देखने को जी चाह रहा था। काफी फासले पर निकला और बस्ती अब ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही थी। अचानक ही मेरे कानों में अजान की आवाज उभरी और मेरे कदम छिटक गए। मेरी रूह में सुकून उतर रहा था। इस आवाज से मैं कितना दूर हो गया था। यह आवाज मुझसे कितनी दूर चली गई थी। आज न जाने कितने अरसे के बाद मेरे कानों में यह आवाज पड़ी थी। दिल बेख्तियार खिंचता चला गया और मैं वो फासले तय करके बस्ती में दाखिल हो गया। थोड़े ही फासले पर एक मस्जिद नजर आ रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ गए। लेकिन अभी मैं मस्जिद की सीढ़ियों ही पर पहुंचा था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने जोर से मुझे धक्का दिया हो। मैं बुरी तरह लुढ़क कर काफी दूर जा गिरा। मौलवी विसालुद्दीन के अल्फाज मुझे याद आ गए और मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अल्लाह के पाक घर में दाखिल होने के काबिल नहीं था। थोड़े फासले पर एक दरख्त नजर आ रहा था। मैं इस दरख्त के नीचे जा बैठा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस दौरान ना जाने क्या क्या कुछ हासिल कर लिया था। जिंदगी के ऐशो इशरत, वो सब कुछ जो इंसानी दिल में ख्वाहिश की शक्ल में पैदा हो सकता है। लेकिन अगर कोई तलब नहीं हुई थी तो अपने दीन की, अपने मजहब की, उन तमाम चीज़ों की जिनका ताल्लुक दीन धर्म से होता है। आज ये सब कुछ मेरे जहन में उभरता रहा था। मैं बैठा आंसू बहाने लगा कि अपनी गंदगी, अपनी गलाजत को किस तरह अपने वजूद से दूर करूं। कुछ समझ में नहीं आता था। फिर अचानक ही मुझे एक छन छन की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो वो एक दरवेश टाइप का शख्स था।
हाथ में लोहे का चिमटा था जिसे वो बजाता हुआ इसी तरफ आ रहा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद वो अचानक रुक गया और घूरती हुई निगाहों से मुझे देखने लगा। उसकी सफेद दाढ़ी और लिबास बिखरे हुए थे, बदन पर पूरा लिबास भी था। तब उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह गंदगी चारों तरफ फैल जाती है, ये गंदगी हर तरफ फैल जाती है, पता नहीं क्यों। पता नहीं पाक लोगों को भी तुम लोग नापाक कर देते हो, कमीने कहीं के। वो वापसी के लिए मुड़ा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया, लेकिन ना जाने क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उसके अल्फाज पर गौर कर रहा था और फिर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश बेदार हुई। मैं अपनी जगह से उठा और उस बूढ़े शख्स के पीछे पीछे चल पड़ा। बस यूं ही जहन में सनक सवार हो गई थी। यूं भी दुनिया से बेजार हो गया था। अब जो कुछ भी हो। बूढ़ा थोड़ी देर तक चलता रहा। उसने पलट कर नहीं देखा, लेकिन एक बार गर्दन घुमाकर उसने मुझे देखा और फिर अजीब से अंदाज में मुझे घूरकर तेजी से आगे बढ़ा। मैंने भी उसी तेजी से उसका पीछा किया तो वो दौड़ने लगा। मैंने भी दौड़ने का अंदाज इख्तियार कर लिया। अचानक वो रुक गया और उसने जमीन से एक पत्थर उठा लिया। ओए, मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? भाग इधर से, भाग। उसने पत्थर मुझ पर खींच मारा। मैं पत्थर से बचने के लिए बैठ गया और पत्थर एक जन्नाटे के साथ मेरे सर से गुजर गया। बूढ़े ने फिर भागना शुरू कर दिया। मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके पीछे दौड़ता रहा। बूढ़ा रुक रुक कर मुझे पत्थर मारता जा रहा था और काफी दूर तक मैंने इसी तरह उसका पीछा किया। मैं इन पत्थरों से बचता हुआ दौड़ रहा था। अचानक ही बूढ़ा रुक गया। उसने इधर उधर देखा और फिर एक और पत्थर उठा लिया। देख, दफा हो जा लफंगे, कुत्ते, कमीने, क्यों मेरा पीछा कर रहे? तेरा सत्यानाश। तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अरे जाता है कि नहीं? हुश हुश। उसने फिर एक पत्थर मुझ पर खींच मारा। और इसके बाद जो पत्थर तुम मारोगे वो मैं अपने जिस्म पर सह लूंगा और उस वक्त तक तुम्हारा पीछा करता रहूंगा जब तक कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। कमाल है, जान के पीछे पड़ा हुआ है। खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे। मैं कहता हूं दफा हो जा। तुझे एहसास नहीं है अपना? ऐसी बदबू आ रही है कि बर्दाश्त नहीं होती। दम घुटा जा रहा है और तू मेरे पीछे लग गया है। अरे भाई चला जा, तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं हम। क्यों हमारी जान खा रहा है? मैं तुमसे कह चुका हूं। क्या कह चुका है? बाप के नौकर हैं तेरे, कुत्ते के पिल्ले। पीछे लगा हुआ है, जा दफा हो जा, नहीं करेंगे तुझसे कोई बात। वो बोला और मैं एक कदम और आगे बढ़ा। उसने फिर पत्थर उठा लिया। मैंने तय कर लिया था कि अब उसका पत्थर मैं अपने बदन पर सह लूंगा और यही हुआ। पत्थर मेरे शाने पर लगा। मेरा तो सारा वजूद जख्मी था। एक और जख्म अगर बढ़ जाए तो मेरा क्या ले लेगा। पत्थर नोकदार था। इस कदर तकलीफ हुई कि हलक से कराहें निकल गई, खून बहने लगा, कमीज दागदार हो गई। बूढ़े ने फिर एक पत्थर उठा लिया। मैं एक कदम और आगे बढ़ा तो उसने वो पत्थर भी मेरे सीने में दे मारा। मैं और आगे बढ़ा तो वो फिर वहां से दौड़ लिया और इसके बाद दौड़ता ही रहा। तुम्हारा पीछा करता रहूंगा उस वक्त तक जब तक तुम रुककर मेरा हाल नहीं पूछोगे। देख देख, एक बात बता दूं तुझे, करीब मत आना मेरे, करीब मत आना मेरे। मैं तेरे काबिल नहीं हूं। सुन लिया तूने? मैं तेरे काबिल नहीं हूं। कुछ भी हो, मैं तुमसे बातें किए बगैर नहीं रुकूंगा। बूढ़ा रुक गया। फिर उसने कहा, वहीं रुका रहे, वहीं रुका रहे। ठहर, मैं तुझे एक बात बताता हूं। बताओ। बूढ़े ने एक पत्थर उठाया। मैं यही समझा था कि वो करीब से अब ये पत्थर मेरे सर का निशाना लेकर मारेगा। मारता है तो मारे, मर जाऊंगा ना ज्यादा से ज्यादा। मरना ही चाहता हूं, मैंने दिल में सोचा। लेकिन बूढ़े ने जमीन पर पत्थर की नोक से एक लकीर खींची और कहने लगा, देख, अब मेरे और तेरे दरमियान शराफत की ये लकीर कायम है। इससे अबूर करेगा तो समझ ले कि हर बात का जिम्मेदार तो खुद होगा। मैं इसे अबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं भी इसे फलांग कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पागल का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला, पक क्या बक रहे? उसने कहा और जमीन पर पालती मारकर बैठ गया। गोया अब वो मुझे यह एहसास दिलाना चाह रहा था कि अब वो नहीं भाग रहे। मैं रुककर उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, मेरी जिंदगी मेरे लिए एक जख्म बन गई है। मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता क्योंकि खुदकुशी हराम होती है। वैसे सारी जिंदगी हराम कारियों में गुजारी है, लेकिन अब और हराम नहीं करना चाहता। मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाओ। खुदकुशी नहीं करना चाहता? और खुदकुशी तेरे बाप ने की थी क्या? क्या वो खुदकुशी नहीं थी? जब अक्ल को परे रखकर तूने गंदगी की जानिब कदम बढ़ाए थे। अरे कहने वाले तो क्या क्या कहते हैं, अल्लाह ने अकल भी तो दी है। मुझसे बेअक्ली हुई तो मैं क्या करूं? है जो किया उसकी सजा भुगतो। चल जा, अब तो सुन ली मैंने तेरी बात। देखो बाबा जी, मान लो मेरी बात। मैं किसी पहाड़ी चट्टान पर चढ़कर नीचे कूद जाऊंगा और इसके बाद मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। हैं? ओ पागल, ओ पागल। अबे मेरी गर्दन पर क्यों होगा? मैंने कहा था बेटा कि जा, दुनिया के रंग देख, ऐश कर, आसेब कब्जे में कर ले। इसके बाद हुकूमत कर, लोगों को बेवकूफ बना, आसेब से काम ले, हाथ पांव मत हिला। वो कौन है जो सर पर मनोबोझ उठाकर जिंदगी की गाड़ी घसीटते हैं? वो कौन है जो जमीन के सीने में हल चलाकर अनाज उगाते हैं? वो कौन है जो जमीन खोदकर दरियाओं का रुख मोड़ देते हैं? वो कौन है जो बंद बांधते हैं? वो कौन है जो सरहदों की जमीनों पर गोली खाते हैं, दुश्मनों से मुकाबला करते हैं? पागल है ना वो सब। एक तू अक्लमंद था। दौलत हासिल करने के लिए तूने आसेब कब्जे में करने के बारे में सोचा। ले ले दौलत ले। तूने ऐश तो कर लिए, गंदी कमाई खाकर अपनी सारी रगों को दागदार तो कर लिया। अब क्या दौड़ रहा है तेरी रगों में? देख, जरा गौर से देख, अपने सीने पर देख।
उसने कहा और मैंने अपने सीने पर नजर डाली। मैंने जो कुछ देखा वो नाकाबिल यकीन था। मेरा सीना खून से दागदार हुआ था। पत्थर लगने से खून निकला था, लेकिन क्या ये खून था? ये पीले रंग का खून, ये खून नहीं गंदगी थी जिससे हल्का हल्का इतना खून उठ रहा था। मैं हैरत से उस गंदगी को देखने लगा। ये मेरे खून का रंग कैसा हो गया? फिर मैंने निगाहें उठाकर सामने देखा और दूसरे लम्हे में बुरी तरह उछल पड़ा। फकीर अब अपनी जगह मौजूद नहीं था, वो गायब हो गया था। निगाहों की हद तक कहीं भी उसका पता नहीं चल रहा था। वो चला गया था। वो मुझे बता गया था कि मेरा वजूद अब क्या है, अब क्या करूं, क्या करना चाहिए। चला गया था। किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग का इस तरह निगाहों से गायब हो जाना कोई ऐसी अजनबी बात नहीं थी जिस पर यकीन ना किया जा सके। हाँ, उसने जो दिखाया था वो वाकई मेरे होशो हवास दुरुस्त कर देने के लिए काफी था। फकीर के गायब हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा फासला तय करके जमीन पर बैठ गया और अपने ऊपर गौर करने लगा। उस गलाजत को अपने बदन से बहते देखकर मुझे एहसास हो गया था कि मैंने कहाँ तक अपनी मंजिल पा ली है, बुराइयों की आगोश में डूबकर कहाँ तक निकल गया हूँ। इसके बाद अगर मैं अपने आप को बेहतर समझूं या इस कोशिश में रहूं कि मेरे हालात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, तो इसे अपनी हमाकत के सिवा और कुछ नहीं कह सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। रगों में बहने वाला यह गलाजत का समुंदर कैसे साफ हो सकता है? इसके बाद मैं घूमता रहा, न जाने कहाँ कहाँ, गलियां कूचे बदलता रहा। हुलिया बुरी तरह खराब हो गया था, दाढ़ी बढ़ गई थी, लिबास शिकस्ता हो गया था, न जाने कितने अरसे से गुसल नहीं किया था, बाल खाक धूल में अटे हुए थे, खाने पीने का भी कोई होश नहीं था। अगर कोई हाथ बढ़ाकर कुछ देता तो उसे मैदे में उतार लेता। बस न जाने क्या जिंदगी हो रही थी। अक्लो होश से बेगाना भी नहीं था। अपनी हालत का एहसास था। लोग मुझे देखकर घिन खाते थे। मेरे पूरे बदन पर काले काले धब्बे पड़ते जा रहे थे। पता नहीं है सब कुछ क्या था, लेकिन अब मैं किसी एक जगह रुक नहीं सकता था। दिल में बस एक तसव्वुर था, मेरी रगों की यह गलाजत दूर हो जाए जिस तरह भी हो सके। उस वक्त मैं एक बस्ती से गुजर रहा था कि बस्ती वालों ने मुझे देखा और ना जाने आपस में क्या चहमगोइयां करने लगे। वो मेरी तरफ इशारा करके कुछ कह रहे थे। फिर मैंने उन्हें खुद से दूर हटते हुए देखा। उनके अंदाज में नफरत थी। वैसे तो मुझसे नफरत की जाती थी, लेकिन ये तो आम लोग थे। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं उनसे इसकी वजह पूछूं। मैं आगे बढ़ा तो वो तेजी से पीछे हट गए। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। मैं तुम जैसा इंसान हूं, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मुझे क्यों खौफ खा रहे हो? अपनी जगह रुक जाओ, आगे ना बढ़ो। एक शख्स चीख कर बोला। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि तुम कोढ़ी हो। इस बस्ती पर रहम करो, यहां से चले जाओ, वरना हमारी बस्ती में कोढ़ फैल जाएगा। कोढ़? मैंने हैरान निगाहों से अपने बदन के स्याह धब्बों को देखा। ये कोढ़ तो नहीं है। क्या कह रहे हैं ये लोग? मैंने चीख कर कहा, मैं कोढ़ी नहीं हूं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। एक शख्स ने रुख बदल कर कहा, हकीम साहब इसे बताएं, ये कोढ़ नहीं है तो और क्या है? बूढ़ा आदमी चंद कदम आगे बढ़ा और कहने लगा, तुम्हारे जिस्म पर कोढ़ नमूदार हो रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे पूरे जिस्म पर कोढ़ फैल जाएगा। मैं हकीम हूं, मेरा तजुर्बा गलत नहीं है। अपने बदन के इन स्याह धब्बों को देखो, ये कोढ़ के निशानात हैं। तुम मुकम्मल तौर पर कोढ़ी हो। चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारे साथ सख्ती की जाएगी। हम ये नहीं चाहते। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ये स्याह धब्बे कोढ़ के नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। चलो, इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम इसे तशद्दुद करके अपनी बस्ती से भगाएं। उन लोगों ने छोटे छोटे पत्थर उठा लिए। फिर उन्होंने मुझे पत्थर मारना शुरू कर दिए। पागलों की बस्ती थी। यहां रुकना वाकई मेरे लिए खतरनाक था। मैं वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन बस्ती को छोड़ने के बाद एक खेत के किनारे बैठकर मैंने अपने बदन के उन धब्बों को देखा। अजीब से धब्बे थे जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन कहीं कहीं इन धब्बों से हल्का हल्का खून रिसने लगा और ये खून अपने अंदर पीलाहट लिए हुए था। मेरे हवास जवाब देने लगे, क्या वाकई मेरे बदन पर कोढ़ नमूदार हो रहे? ये कैसे हो सकता है? दिल बेबसी से रो दिया और दिल के आंसू आंखों के रास्ते बह निकले। मैं बिलक बिलक कर रोया, इतना रोया कि अपने आप पर रहम आने लगा। दिल बस एक ही बात की गर्दान कर रहा था, मेरा क्या कसूर है? जवाब दो, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मैं तो एक मासूम सा बच्चा था, अपनी बस्ती में रहता था, बाप छीन गया था मेरा। गलती माँ ने की, सजा मुझे मिली। मेरा क्या कसूर है? और इसके बाद मैं सिर्फ मासूमियत का शिकार हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि जो कुछ चची जान कह रही हैं उसका नतीजा यहां तक मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तो बस एक मासूम बच्चे की मानिंद हर शख्स के अहकामात पर चलता रहूं। यह कैसे मुमकिन है? यह नहीं हो सकता। फिर मैं वहां से उठा और आगे बढ़ गया। फिर दीवानगी मुझे सरगर्दा किए रही। कहीं भी कोई मज़ार नजर आता, अकीदतमंद मन्नतें मुरादें मांगते नजर आते, तो मैं भी उनमें शामिल होने की कोशिश करता, लेकिन वाहिद मैं था जिसे धुतकार कर भगा दिया जाता। यहां तक कि मज़ारों पर बैठे हुए मलंग और फकीर भी मुझे धक्के देकर भगा दिया करते। जा बाबा जा, कहीं और जा, तू तो सचमुच का कोढ़ी है। झूठ मूठ का होता तो हमारे दरमियान रह सकता था। जा, हमारे दरमियान कोढ़ ना फैला। हर जगह मेरे साथ यही सलूक होता था और अब मेरे जहन पर वाकई दीवानगी सितारी हो गई थी। बस्ती वाले गलत नहीं कहते थे। मेरे बदन पर मुकम्मल तौर पर कोढ़ नमूदार होता जा रहा था। उससे खून और पीप रिसने लगी थी। मकरूह हो चुका था मैं। पूरे बदन पर दाग पड़ गए थे।
ना जाने क्यों चेहरा इन दागों से महरूम रहा। बदन पर चीथड़े झूल रहे थे, बाल बिखर गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखों में वहशत रक्सा थी। कुछ मिल जाता तो खा लेता, वरना फाका करता। फिर वो भी एक आबादी ही थी, एक रेलवे स्टेशन था। गालिबन अतराफ में कोयले की कानें थीं और इन रेलवे की वैगनों से कोयला बार किया जाता था। स्टेशन पर कोयले के पहाड़ बने हुए थे, मजदूर वहां पर काम किया करते। मैं जानता था कि ये लोग भी मुझे वहां से भगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसी जगह मैंने मुंतखब की जहां से इंसानों का गुजर कम ही होता था। ये एक बाकायदा रेलवे स्टेशन था। मुसाफिर उतरते थे, चढ़ते थे। इलाका बहुत खूबसूरत था, पहाड़ी इलाका था। कुर्बो जवार में सरसब्ज घास और दरख्त भी नजर आते थे, लेकिन कोयले की गर्द भी उड़ती रहती, जिसकी वजह से लोगों के रंग खराब हो जाया करते थे और लिबास वगैरह भी। मैं यहां पड़ा रहा। लोग बाकायदा मुझे भीख देने लगे। रेलवे स्टेशन के कुछ कुल्ली जो रहमदिल थे, खाने पीने की चीजें मेरे पास रख जाया करते। कोयले के टुकड़े से जमीन पर लकीरें बनाता रहता था। कुछ ज़ईफ़ुल एतकाद मेरे पास सट्टे का नंबर पूछने आ जाते थे। कुछ अपने घरेलू मसाइल मुझे सुनाने आ जाते थे और मुझसे कहते थे कि बाबा हमारे लिए दुआ करो। सट्टे का नंबर पूछने वाले भी मुझे तरह तरह से मजबूर करते थे। मैं कोयले से जो लकीरें खींचता था, वो लकीरें मेरी तकदीर की लकीरें थीं, जो मेरी काली तकदीर की नुमाइंदगी करती थीं। लेकिन वो इन लकीरों से बनने वाले नंबरों को नोट करके ले जाते और फिर ना जाने क्या क्या करते। यहां तकरीबन 1 माह गुजर चुका था। रेलवे स्टेशन के बहुत से लोग अब मेरे शनासा बन चुके थे। उनमें ज्यादा कुल्ली और मजदूर किस्म के लोग थे, जिनके दिलों में खुदा मौजूद था। ठीक है मेरे माबूद, अगर तूने यही मेरी तकदीर में लिखा था तो मैं भला क्या कर सकता हूं। फिर मुझे इस जगह के बारे में खासी मालूमात हो गई थी। यह स्टेशन का जो हिस्सा था, यह सिर्फ माल बर्दारी के लिए था। यहां से कोयले के अंबार ढेर किए जाते थे, लेकिन स्टेशन का दूसरा हिस्सा बाकायदा मुसाफिर गाड़ियों के लिए था। लोग यहां आते थे। हिल स्टेशन शायद बहुत ही खूबसूरत था। इलाका सरसब्जो शादाब भी था। इसका इजहार इसके मौसम से होता था। कभी कभी मैं अपनी जगह से उकताकर टहलने के लिए दूर निकल जाया करता। रेलों से आने वाले मुसाफिरों को देखता। वो अपनी अपनी धुन में मस्त, मगन, हंसते बोलते मुस्कुराते। मेरा दिल यहां से कहीं जाने को नहीं चाहता था। मैं बस यहीं वक्त गुजारता रहता। एक दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। मौसम इतना खुशगवार था कि बेख्तियार दिल अपनी जगह से उठने को चाहा। मेरे बदन का लिबास भी बदल चुका था। एक कुली ने अपनी शलवार कमीज लाकर दे दी थी, लेकिन लिबास खराब भी हो जाता था, क्योंकि मेरे बदन से रिसने वाला खून और पीप उस लिबास को गंदा कर दिया करता। लाख कोशिश करता था कि बदन पर मक्खियां न बैठें, लेकिन उनको भी कौन रोक सकता था। गुजारा कर रहा था। मैं टहलता हुआ आगे बढ़ गया और फिर खासी दूर निकल आया। ये वो जगह थी जहां नए स्टेशन से उतरने वाले अपना रास्ता बदला करते थे। उस दिन भी मैं वहीं मौजूद था और उधर से गुजरकर उस जगह जा खड़ा हुआ था जहां से लोग अपने रास्ते तय किया करते थे। थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक मेरी नज़र एक जोड़े पर पड़ी और ना जाने क्यों मेरे ज़हन में एक चनाका सा हुआ। ये जोड़ा, ये औरत, ये तो गौहर है। पिछली बार मोंगा ने जो चक्कर चलाया था वो मेरे लिए बड़ा दिलदोज साबित हुआ, लेकिन अब मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं। खूबसूरत लिबास में मलबूस, जिंदगी की लताफतों से भरपूर चेहरा, वो चेहरा जो मेरी आंखों में आज भी बसा हुआ था। लेकिन इसके साथ ये नौजवान कौन है? अचानक ही मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। गौहर ने मुस्कुराकर उस शख्स से कुछ कहा और वो गर्दन हिलाने लगा। गौहर, गौहर। और फिर ना जाने क्यों मैं बेख्तियार हो गया। मेरे कदम बेख्तियार उसकी जानिब बढ़े। वो लोग सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहे थे। मैं उनके रास्ते में जा खड़ा हुआ। नौजवान ने मुझे देखा, जेब में हाथ डालकर एक नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, माफ करना बाबा, जरा दूर ही रहो। मैंने नौजवान की जानिब तवज्जो नहीं दी। मैं गौहर को देख रहा था। फिर मैं 2 कदम आगे बढ़ा और मैंने आस्था से कहा, गौहर। गौहर ने चौंक कर मुझे देखा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। फिर 1 कदम उछलकर 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर हैरत के शदीद नकूश थे। फिर यह हैरत नफरत की लकीरों में तब्दील हो गई। उसका साथी नौजवान उसके करीब जा खड़ा हुआ था। कौन है यह गौहर? तुम्हारा नाम लेकर कैसे पुकारा इसने? उसने सवाल किया। लेकिन गौहर की आंखें अब खौफनाक होती जा रही थीं। इन आंखों से नफरत और कहर की बिजलियां बरस रही थीं। मैंने फिर कहा, गौहर, मैं नादिर हूं। शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। मैं हिकमत के साथ पहचान रही हूं तुझे कमीने, जलील, पहचान रही हूं तुझे बेगैरत। कितने अरसे तुझे तलाश करती रही हूं मैं। कहां कहां तुझे तलाश नहीं किया मैंने। मैं तुझे पाने में नाकाम रही। नादिर, जलील इंसान, कमबख्त, नमक हराम, जमीर फरोश, तू मेरे बाप का कातिल है। मैंने पुलिस को बता दिया था कि कातिल कौन है। पुलिस तेरी तलाश में थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुदरत तुझे अपने हाथों से सजा देना चाहती है। तूने मेरे मासूम और बेगुनाह बाप को कत्ल किया। दिल तो चाहता है कि पत्थर मार मार कर तेरा सारा वजूद संसार कर दूं। तूने मुझे यतीम कर दिया, बेसहारा कर दिया तूने मुझे। खुदा तुझे इससे भी बड़ी सजा दे नादिर, खुदा तुझे इससे भी बड़ी सजा दे। मैंने दोनों हाथ उठाए और उन्हें हिलाकर गर्दन हिलाता हुआ बोला, नहीं गौहर, गलत फहमी का शिकार ना हो। मैंने, कमीने, कौड़ी, बदनुमा शख्स, दूर हो जा मेरी निगाहों से।
वरना मैं ये पत्थर मार दूंगी तेरे सर में। चला जा, खुदा ने तुझे सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या सजा दूं। जा, दूर हो जा मेरी निगाहों से। आज मेरा दिल ठंडा हो गया तुझे देखकर। मेरी बददुआएं रायगा नहीं गईं, सजा मिली है तुझे। मैंने गहरी सांस ली और चंद कदम पीछे हट गया। मैं अब उसे पुरसुकून निगाहों से देख रहा था। फिर मैंने पुरसुकून लहजे में ही कहा, हाँ गौहर, बुरा वक्त ऐसा ही आता है। ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात सुनो या ना सुनो, लेकिन कहूंगा जरूर। मौलवी विसालुद्दीन को मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने नहीं मारा गौहर, वो सब एक आसेबी अमल था। एक आसेब मेरे वजूद पर हावी था। मैं आसेब ज़दा हूं गौहर। जहन्नुम में जा, चला जा तू यहां से। गौहर, क्या ये वही? इस बार नौजवान ने सवाल किया। हाँ, ये वही है, शैतान है ये। मुझे सिर्फ चंद बातें बता दो गौहर, तुम वहां से कहाँ चली गई थी? जहन्नुम में, और तू भी जहन्नुम में जा, बल्कि जा चुका है। यकीन कर तो नादिर, आज तुझे देखकर दिल इतना खुश हुआ कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये मेरा शौहर है, समझ रहा है? ये मेरे शौहर हैं। मैं इनके साथ जिंदगी के सफ़र पर रवाना हो चुकी हूँ, वो सफ़र जो मौत की मंजिल पर जाकर ख़त्म होता है। मोहब्बत करती हूँ मैं इस शख्स से, जमील है इसका नाम, मेरा शौहर, मेरी ज़िंदगी, मेरा मालिक, मेरी रूह। गौहर मर्द के बाजू से लिपट गई। मुझे बताओ तो सही गौहर, किस्सा क्या है? जमील यही वो शख्स है जिसने मेरे बाप को कत्ल किया था। वहां से तुम कहाँ चली गई थी गौहर, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने सवाल किया। कुछ नहीं बताऊंगी मैं तुझे, तू यहां से चला जा बस। साहब, आप ही मुझे मेरे सवालात का कुछ जवाब दे दीजिए, इस बार मैंने मर्द को मुखातिब करके कहा। गौहर जो कुछ कह रही है क्या यह सच है? तुम्हारा नाम नादिर ही है? हाँ, मेरा नाम नादिर है। तुमने मौलवी विसालुद्दीन को क्यों कत्ल किया? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मेरी हालत देखिए, जो कुछ मैं हो चुका हूँ। मेरा ख्याल है इस पर अब सिर्फ तरस खाने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। अरे मैं तो लम्हा लम्हा मर रहा हूँ। मेरे बदन का हर जख्म मेरे लिए एक नई मौत की तरह है। इस हालत में मैं क्या झूठ बोलूंगा? आप इन्हें बता दीजिए साहब कि मैं मौलवी विसालुद्दीन का कातिल नहीं हूँ। वो एक आसेब था जो मौलवी विसालुद्दीन की जिंदगी नहीं चाहता था। उसने मेरे वजूद में दाखिल होकर मुझसे वो अमल कराया। मैं उस वक्त का आमिल नहीं था। बहरहाल गौहर, यकीन करें या ना करें, और अब मैं इन्हें यकीन दिलाकर कोई फ़ायदा भी नहीं हासिल करना चाहता। साहब, आप इनके शौहर हैं? हाँ। आपकी शादी कब हुई? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। साहब, आप यहाँ कहाँ? मैं माइन इंजीनियर हूँ और यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। आप कहाँ रहेंगे साहब? खामोश हो जाओ जमील, खबरदार इसे अपने बारे में कुछ भी बताया तो। देखो, तुमने जो कुछ किया वो तुम जानो और खुदा जाने, लेकिन हमारी ज़िंदगी को कोई ऐसा दाग ना लगाओ जो कि हम नहीं चाहते। तुम्हें खुद इल्म है इस बात का कि तुम एक बदतरीन और मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो। अब आम इंसानों से तुम्हारा राब्ता टूट चुका है। जाओ, बेहतर तो यह है कि दूसरे इंसानों को अपने जैसे अजाब में गिरफ्तार करने की कोशिश मत करो। यह जगह छोड़ दो, इंसानों की आबादी से दूर चले जाओ, किसी जंगल में जाकर बसेरा करो और अल्लाह से अपने लिए आसानियां मांगो। मौत ही तुम्हारी मुश्किल आसान कर सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जाओ, बराहे करम जाओ। उसका लहजा नरम था, उसमें हमदर्दी थी। ठीक कहता है, वाकई ठीक कहता है, गलत तो नहीं कहता ये शख्स। फिर तबीयत कुछ ऐसी उचाट हुई कि मैंने अपना यह ठिकाना छोड़ दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करूं? दिल चाहता था कि खुदकुशी कर लूं। यह रेलवे स्टेशन था, वैगनें गुजरती रहती थी। वैसे भी मैं जाँ बलब था और मेरे जीने का कोई ऐसा जवाज नहीं था जिसकी बिना पर लोग मेरी मौत पर अफसोस करें। बस्तियां नजर आती तो उनसे कतरा कर गुजर जाता। खेत खलियान होते तो रातों को उनके पास रुकता कि दिन की रोशनी में यह सब कुछ मेरे लिए मुमकिन ना था। वो भी एक वीराना ही था, कुर्बो जवार में दूर तक कोई आबादी नहीं थी। टूटी फूटी सी इमारत मेरी तवज्जो का मरकज बनी और मैं उसकी जानिब चल पड़ा। काश यहाँ जिंदगी के बकिया अय्याम गुजारने का मौका मिल जाए। मैं इमारत की जानिब चलता रहा। गालिबन कोई कदीम खंडर था। गौर से देखने पर अंदाजा हुआ कि कोई ऐसी इमारत थी जिसका ताल्लुक ज़माने कदीम की किसी शख्सियत से होगा। सुरख ईंटों से बने हुई इस इमारत में जगह जगह टूटी फूटी ईंटों के ढेर लगे थे। बाज दीवारें सालम थीं, सतून थे, उन पर छतें भी टिकी हुई थीं। मैं एक ठंडी सी जगह जाकर ज़मीन पर बैठ गया और अजीब सी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। जहां तक रहा भूख प्यास का मामला, तो अब भूख तो मुझे बहुत ही कम लगती थी। बदन आहिस्ता आहिस्ता सूखता जा रहा था। हाँ, प्यास की शिद्दत कम करने के लिए एक सहारा यहाँ मौजूद ही था। इमारत ही के अंदर एक कुआं जो गालिबन मुसाफिरों के लिए बनाया गया था। उस कुएं पर रस्सी और डोल भी था। मैंने पानी खींचा और फिर न जाने कितने अरसे के बाद कुएं का पानी अपने सर से पांव तक उंडेलने लगा। जख्मों की वो तकलीफ मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो उस वक्त मेरे जिस्म को हो रही थी। मैंने काफ़ी देर तक पानी को अपने ऊपर उंडेला। कम अज़ कम तबीयत हल्की हो गई थी। गुस्ल करने के बाद मैं एक ऐसी जगह आ बैठा जहाँ मेरे बदन को हवा लगने लगी और बदन आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा। लेकिन सिर्फ बदन। वो जख्म जो खुद मेरे लिए बायस नफरत थे, भला कहाँ खुश्क हो सकते थे? बहुत वक्त इसी तरह गुजर गया। कुर्बा जवार में कभी कभी परिंदे और छोटे छोटे जानवर भागते दौड़ते नजर आ जाते। मैंने खूब देखभाल कर अपने लिए एक ऐसी आरामगाह मुंतखब कर ली जहाँ रहकर मैं मौत का इंतजार कर सकता था। बहुत वक्त गुजर गया, फिर रात हो गई और मैं वहीं ज़मीन पर लेट कर सो गया।
मैंने अभी आंखें बंद की ही थी कि कुछ ऐसी खड़खड़ाहटें सुनाई दी जैसे कोई चल फिर रहा हो। फिर मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। वो इंसानी साए ही थे जो मुझसे कुछ फासले से गुजर रहे थे। मैंने चौंक कर उन्हें आवाज़ दी, सुनो भाई, बात सुनो। मेरी बात सुनो, और वो ठिठक कर रुक गए। हालांकि रात थी लेकिन आसमान पर तारे निकले हुए थे, चांद भी आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था। मैं कुर्ब जवार में खूब अच्छी तरह देख सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गए। लंबे लंबे चोगे पहने हुए थे, दाढ़ियां सीने तक झूल रही थीं। बात लंबे लंबे थे, दरवेश टाइप के लोग थे। मैं उठकर बैठ गया। वो मुझे देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आप लोग अजनबी हैं और कहाँ जा रहे हैं? किसी अजनबी को सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। तुझे अगर कोई हाजत हो तो तू बता। हाँ, मुझे हाजत है। क्या चाहता है? अपने सवालों के जवाब। मैंने कहा। पूछ, क्या सवाल है? दूसरे दरवेश ने कहा। मुझे जानते हो? हाँ, जानते हैं। कौन हूं मैं? एक गुनहगार। सोच समझ कर कह रहे हो? क्या यह सवाल करना बाकी रह जाता है? हाँ, रह जाता है। क्यों? मेरी जिंदगी की जो कहानी है, क्या उस कहानी में मेरा अपना कोई अमल दखल भी है? 100%। कैसे? अक्ल किस चीज को कहते हैं? होती है, जानता हूं उसके बारे में। अक्ल फैसला करने के लिए होती है। फैसले उम्र की पुख्तगी के तज्जिए में किए जाते हैं। नहीं, सामने अगर कोई गड़ा होता है तो खुद ब खुद उस गड़े से बचने की कोशिश की जाती है। मासूम से बच्चे के सामने दो चीजें रख दो, एक कड़वी दूसरी मीठी। बच्चा बेशक अपनी मासूमियत में एक बार कड़वी चीज को चखेगा, लेकिन इसके बाद अगर वो दोबारा उसके सामने पेश की जाएगी तो वह रुख बदल लेगा। मगर मेरे सामने जो पहली कड़वी चीज पेश की गई थी, मैं उसके मजे से नाश ना था। यह सिर्फ तावील है जो कबूल नहीं की जा सकती। उसका पता बताओ मुझे जो मेरी ये तावील कबूल कर सके। हम नहीं जानते। तो फिर अपने आप को इस उलिये में क्यों रखे हुए हो? फजूल बातें कर रहे तू। नहीं दे सकती हो तो मेरे सवालात का जवाब दो। मैं अपने अंदर झांकता हूं तो अपने गुनाह का कोई जवाब नहीं मिलता। जब तेरी आंखें ये देखने के काबिल हो जाएंगी कि तू अपना गुनाह तलाश कर ले तो तेरे गुनाह तुझे नजर आ जाएंगे। नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मदद करो, मेरी मदद करो। तू नापाक है, तू इस कदर नापाक है कि हम तेरे करीब भी नहीं आ सकते। बस ये जगह जहां से हम तुझे देख रहे हैं हमारे लिए आखिरी हद है। हम इससे आगे भी तेरी जानिब नहीं बढ़ सकते, इसलिए कि तुम पाक साफ हो, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन तू बिलाशुबा नापाक है। देखो, एक बात बता दूं तुम्हें, जो कुछ भी हूं लेकिन अंदर से वो नहीं जो ऊपर से नजर आता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अब मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन बाकी हैं, लेकिन अगर मुझे सहारा ना दिया गया तो भटक जाऊंगा। भटक कर क्या करेगा? किसी ऐसे शख्स की तलाश जो मुझे उस जाप का बकिया ऐसा बता दे। तो फिर उसके बाद मैं उस आसेब को मुकम्मल तौर पर काबू में करूंगा। इसके बाद दुनिया के लिए मुसीबत बन जाऊंगा। जवाब में वो हंसने लगे। फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा, शैतान किस तरह इंसान की शख्सियत पर हावी हो जाता है। देखो, ये शैतान की आवाज़ में बोल रहा है। मैं शैतान की आवाज़ में नहीं बोलना चाहता, और इसके लिए मैं तुमसे ख्वाहिशमंद हूं कि मुझे रोशनी दिखाओ, रास्ता दिखाओ, वरना मैं भटक जाऊंगा। फिर मैं उन्हें आवाज़ दूंगा जो मेरे करीब आ सकती हैं, मुझे गुनाह और गलाजत की उस आखिरी मंजिल तक ले जाने के लिए जहां बेशक मेरी मौत एक बदकार गुनहगार काफिर की हैसियत से होगी, लेकिन मुझे एक कुफर अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है। उनमें से एक दरवेश जो बिल्कुल खामोश रहा था कहने लगा, सुनो, देखो, इंसान की एक हद होती है। हम मफूकुल बशर नहीं है, बशर ही हैं और बशर की हद में है। तुम किसी से कोई सवाल ना करो। अपना मुहासबा तो खुद अपने अंदर बैठा हुआ होता है, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। जितने भी सवालात करने हैं उसी से करो। इसके अलावा ये फैसला मत करो कि तुम्हारी जिंदगी के लम्हात कितने हैं। समझ रहे हो ना? तुम्हारा मुहासबा खुद तुम्हें हर तरह की रहनुमाई पेश करेगा। बाकी सब कुछ हालात पर छोड़ दो। अगर अंदर सच्चाई की कोई रोशनी बाकी है हो तो चिराग जलेगा। समझ रहे हो? जलेगा चिराग। अगर दुनियावी बात करते हो तो तुम बुराइयों की उस मंजिल तक निकल चुके हो जहां शायद अब तुम्हारे लिए कोई बुराई बाकी नहीं रह गई। क्या कुछ नहीं किया तुमने? कत्ल से तुमने अपने गुनाहों की इब्तदा की थी और इसके बाद आगे बढ़ते चले गए। क्या कुछ नहीं किया तुमने? क्या तुम्हें अपनी वो रंगीन रातें याद नहीं है जो तुमने हुस्न जमाल और हुस्न शबाब के दरमियान बसर की? नेक काम थे वो। क्या ऐशो इशरत की वो दुनिया याद नहीं है जो तुमने बुराई के रास्ते अपनाकर हासिल की थी? देखो, तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब तक तुम्हारी सांस बाकी है तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। कोशिश करो कि रहम की कोई बुनियाद निकल आए। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। अपना फर्ज नहीं पूरा करना चाहते, बस नसीहत करते हो। जाओ जाओ, तुम मुझे क्या दोगे? वो पांचों मुझे देखने लगे। फिर उनमें से एक ने अपने लिबास में से कुछ निकालकर जमीन पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता वहां से आगे बढ़ गया। बाकी दरवेशों ने भी उसकी तकलीद की और अपने लिबास से कुछ निकालकर वहां रखने लगे। एक अजीब सा अंदाज था उनका। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गए और मैं उन्हें घूरता रहा। एक अजीब सी जलन दिमाग में हो रही थी। इसके बाद उस जलन से बचने के लिए मैंने आंखें बंद की और वही ज़मीन पर दराज हो गया। न जाने कैसे कैसे ख्यालात मेरे दिल दिमाग में आ रहे थे। गौहर का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। मेरी बेबसी आंसू बहा रही थी। आंसू बाहर तौर दिल को सुकून देते हैं। मैं काफ़ी देर तक रोता रहा और फिर इसके बाद पुरसुकून होकर गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह सूरज की किरणों ने जख्मों को कुरीदना शुरू किया और मैं जाग गया।
जहां रात को आराम किया था और उन दरवेशों को वहां देखा था, अचानक ही मुझे कुछ चीजें वहां रखी हुई नजर आईं। ये फल, रोटियां और ऐसी खाने पीने की दूसरी अशिया थीं। वह अज़राए करम मुझे ये खाना पीना दे गए थे। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। अब किसी से नफरत करने को भी जी नहीं चाहता था। वो तमाम चीज़ें समेटी, उन्हें महफूज किया। ये तो एक नेमत है मेरे लिए, काफ़ी दिन तक काम चल जाएगा। एक एक चीज़ बड़ी एहतियात से रखी, रोटियों को लपेट कर ऐसी मजबूती से बांधा कि वो ज़्यादा देर तक साथ दे सकें। इसके बाद रोटी का एक टुकड़ा खा लिया और 2 केले खाने के बाद शक्म सेरी की। काश मुझे कोई मंजिल मिल जाए। मैं एक आरजू लिए सफ़र करता रहा, बस्तियां, वीराने खंडरात, गुजरे हुए लम्हात की यादें, न जाने क्या क्या। एक ऐसी जगह पहुंचा था जहां एक दरिया बह रहा था। ज्यादा चौड़ा पाट नहीं था। दरिया का गुनगुनाता पानी ज्यादा गहराइयों में भी नहीं था। एक बड़ी से चट्टान के आड़ में बैठ गया। अब तो पानी से खौफ महसूस होने लगा था। बस बदन की नजासत धुल जाती थी, लेकिन जख्मों की तकलीफ दीवाना कर देती थी। चट्टान की आड़ में एक सुराख था। मैं यूं ही एक सुराख को टटोलने लगा। अचानक ही मुझे एक सांप की फुंकार सुनाई दी। इंसानी फितरत के मुताबिक मैंने जल्दी से वहां से हाथ हटा लिया, लेकिन फिर दिल में एक एहसास उभरा। वैसे तो खुदकुशी करना हराम है, मैं कोशिश तो यही कर रहा था कि मजीद किसी ऐसे गुनाह से बचूं जिसके बारे में मुझे इल्म हो। लेकिन कभी कभी दिल चाहता था कि मौत धोखे से ही मुझ तक आ जाए। सांप की फुंकार से मैंने अंदाजा लगा लिया कि सुराख के अंदर सांप मौजूद हैं। चुनाचे मैंने अपना पांव वहां फैला दिया और ख्वाहिश करने लगा कि सांप अपने बिल से निकले और मुझे डस ले। काफी देर हो गई मैं सरसराहटें सुन रहा था। फिर ना जाने बेख्याली के आलम में यह जानबूझकर मैंने पांव वहां से हटा लिया। मैंने देखा कि एक काला नाग फन सुकेड़े हुए बिल से निकल रहा है। मैं उसे देखता रहा। सांप बिल से बाहर निकला। उसकी नन्ही नन्ही आंखें मेरा जायजा ले रही थीं और फिर इस तरह भागा कि मेरे हलक से कहकहा निकल गया। वो मुझसे खौफजदा हो गया था। अपनी फितरत के मुताबिक डस लेने की बजाय भाग जाना मुनासिब समझा था। एक कोड़ी को डसना उसके लिए अजाब ही हो सकता था। मेरे हलक से कहकहा निकल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हशरातुल अर्ज मुझसे इस तरह खौफजदा रहते हैं तो मेरी तो एक अलग हैसियत बन गई। क्यों ना अब जरा जबरदस्ती से काम लूं। लोग मुझे मारेंगे, हलाक कर देंगे। मैं कम अज कम हराम मौत मरने से बच जाऊंगा। कम अज कम ये इल्जाम तो मुझ पर आयद नहीं होगा कि खुदकुशी को मैंने गुनाह समझते होने के बावजूद किया। मैंने ये सोचा कि इंसानों की किसी बस्ती का रुख किया जाए। चुनाचे मैं वहां से चल पड़ा। मेरी निगाहें अब किसी बस्ती को तलाश कर रही थी और बस्तियां जगह जगह आबाद होती हैं। लोगों को गिरोह बनाकर रहने की आदत है। चुनाचे एक बस्ती मुझे नजर आ गई। बस्ती के पहले दरवाजे पर रुककर मैंने दस्तक दी और एक बुजुर्ग सूरत शख्स ने दरवाज़ा खोला। उम्र रसीदा आदमी था। पेशानी पर नमाज का निशान बना हुआ था। उसने मुझे देखा, लेकिन मुझे देखकर उसकी आंखों में वहशत नहीं पैदा हुई, बल्कि एक नरम सी कैफियत नमूदारी हुई। उसने कहा, कहो बाबा जी, क्या चाहिए? मौत, मैंने जवाब दिया। जी? क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? देखो मुझे, मैं कोड़ी हूं। वो शख्स मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यही कह सकता हूं कि अल्लाह तुम पर रहम करे। मैंने चौंक कर उसे देखा। ठहरो, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे ये लिबास बहुत गलीज हो रहा है। क्या तुम मुझे लिबास देना पसंद करोगे? मैंने सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, चलो ठीक है, मैंने मस्ताना वार कहा। वह सामने दरख्त है, उसके नीचे बैठ जाओ, उसने कहा और फिर अंदर चला गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उस दरख्त के नज़दीक जा पहुंचा और बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वह शख्स एक ढीला ढाला लिबास लिए हुए वहां पहुंच गया। उसने कहा, यहाँ कोई नहीं है, इस वक्त सुनसान जगह है, सो ये लिबास बदल लो। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया और अपना मुतफ़न और बोसीदा लिबास उतार कर फेंक दिया। वो बोला, मैं तुम्हारे खाने पीने को कुछ लाता हूँ। मैं खामोशी से बैठकर उस मेहरबान शख्स की वापसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो बर्तनों में खाना ले आया। तुम मुझसे घिन नहीं खा रहे? मैंने सवाल किया। वो मुझे देखने लगा, फिर बोला, खाना खाओ, उसके बाद बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? रहमत अली, उसने जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया रहमत अली, तुमसे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता। अब ये खाना खाओ, मैंने तुमसे कहा ना, वो बोला। मैं खाने में मसरूफ हो गया। अच्छा और ताज़ा खाना था। सब कुछ साफ कर दिया। फिर उसने कहा, हाँ अब कहो, क्या कह रहे थे? तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? नहीं। क्यों? इसलिए कि इंसानी शक्ल में हो और इंसान हो। रहमत अली, इंसान तो हूं, लेकिन मेरा बदन कोड़ से ढका हुआ है। बेहतर तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बीमारी या कोई भी अजाब इंसान का अपना हासिल किया हुआ नहीं होता। बस बीमारी आ जाती है। हर बीमारी की शिफा भी होती है। रहमत अली, क्या मेरी इस बीमारी का इलाज मौजूद है? यह तो खुदा ही बेहतर जानता है, मेरी मालूमात इतनी नहीं। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करता, बस याद अल्लाह में ज़िंदगी गुजारता हूँ। और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो दरकार होता है वो अल्लाह का दिया हुआ थोड़ा बहुत मौजूद है, उसी पर गुजारा कर रहा हूँ। अब तुम अपने बारे में बताना पसंद करोगे? हाँ, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो बताओ। सुनोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं सुनूंगा, बैठा हुआ तो हूँ तुम्हारे पास। बस्ती के लोगों ने अगर एक कोड़ी के पास बैठा हुआ तुम्हें देख लिया तो क्या कहेंगे? बस्ती के लोग मेरे पास नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, मेरा कोलो अमल मेरा अपना है, उस पर किसी की उजारादारी नहीं। ना जाने तुम क्यों इतने अच्छे इंसान हो, वरना बहुत अरसे से मैं अच्छे इंसानों से बातें करने को तरस गया हूँ। कोई मुझसे बात ही नहीं करता। लोग बुरा करते हैं, अल्लाह की नाशुक्री करते हैं।
जो मर्ज उन्हें नहीं है, उस मर्ज के इंसानों से वो क्यों घिन खाती हैं? ये मर्ज कल को उन्हें भी लग सकता है। क्या इस अंदाज में सोचने वाले मौजूद हैं? अगर नहीं है तो अपना ही नुकसान करते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं लेता। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। क्या बात करती हो तुम? किसी की चंद बातें सुनने के बाद उसे अच्छा कह देना मैं समझता हूँ नादानी है। वैसे तुम्हारी उम्र ज्यादा मालूम नहीं होती, ये मुझी मर्ज तुम्हें कैसे लगा? मैं नहीं जानता रहमत अली, मैं नहीं जानता। अपने बारे में तो जानते हो? क्या मतलब? अपनी जिंदगी के बारे में तो जानते हो, क्यों नहीं जानता? अगर वो होशमंद हो तो मुझे बताओ, क्यों पूछना चाहते हो सकता है कि तुम्हारे मर्ज की तशखीस कर सकूं। क्या तुम हकीम हो? नहीं। तो फिर? बस ऐसे ही सोचने वाला हूं। कुछ बातें सोचने पर दिमाग में आ जाती हैं। बाज लोगों को उनकी परेशानियों का हल बता देता हूं। अपनी समझ के मुताबिक कुछ को फायदा भी पहुंच जाता है। लेता देता कुछ नहीं हूं। बस ये तो अल्लाह का काम है कि बीमार को शिफा अता करे। मेरे छोटे से दिमाग में तो जो कुछ आता है वो मैं बयान कर देता हूं। तो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं? हाँ, एक छोटी सी बस्ती का रहने वाला हूं। अब तो उस बस्ती को इस तरह भूल चुका हूं कि अगर तलाश भी करूं तो नहीं मिलेगी। फिर मैं उसे अपनी कहानी सुनाता चला गया। वो मेरी दास्तान खामोशी से सुन रहा था। फिर मेरे खामोश हो जाने के बाद भी वो काफ़ी देर खामोश ही रहा। आखिर काफ़ी देर बाद बोला, इसमें कोई शक नहीं है नादिर कि तुम उन बुराइयों से गुजर चुके हो जिसके नतीजे में ये सब कुछ तुम्हें मिलना ही था। हाँ, मैंने इसे कब इनकार किया। मगर तुम कहते हो कि तुम्हें मुश्किलात का हल मालूम है। जो शख्स इस कदर बुराइयों में जकड़ चुका हो उसके लिए क्या हल बताया जा सकता है, सिवाय इसके कि तुम्हारे लिए दुआ ही की जा सकती है। क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगे? मेरी दुआएं काश कबूल हो जाएं। दुआ तो दो मुझे कम अज कम, चाहे कबूल हो या ना हो। तो मैं तुम्हें दुआ देता हूं कि अल्लाह तुम्हारी मुश्किल दूर कर दे। काश मैं तुम्हारी तरह इस देन का सिला दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखूंगा। मैंने कहा, देखो मैं ज्यादा नहीं जानता। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो छोटा मोटा तसव्वुर जहन में आता है उसे अल्फाज में बयान कर देता हूं। मैं ये समझता हूं कि जद्दोजहद आखिरी सांस तक करनी चाहिए। अगर इंसान की जद्दोजहद मर जाए तो फिर समझ लो कि उसने अपने लिए मौत पसंद कर ली। तुम अपना सिलसिला जारी रखो। और यह भी मैं तुम्हें बता दूं कि जो कहानी मैंने तुमसे सुनी है उसका कोई बुनियादी हल नहीं है। ये हल अगर तुम्हें मिल सकता है तो सिर्फ रूहानियत से। मज़ारात पर जाओ, दुआ मांगो अपने लिए। ऐसे किसी दरवेश को तलाश करो जो तुम्हारी मुश्किलात का हल साबित हो। सबसे पहले मिलने वाले मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे घिन खाते हैं, कोड़ी जानकर मुझे दूर से ही भगा देते हैं। तब यही कहा जा सकता है कि वो इस काबिल नहीं होते कि उनसे कुछ मांगा जाए। काश कोई मुझे भी कुछ दे दे, मैंने गमज़दा लहजे में कहा। मैंने कहा ना, जद्दोजहद जारी रखो। बेहतर यही होगा कि उनसे दूर रहो जो तुम्हें नफरत की निगाह से देखें। मैं ये नहीं कहता कि तुम भी उनसे नफरत करो। बेहतर यह है कि उनकी बेहतरी के लिए तुम उनसे फासला इख्तियार करो। तो फिर सबसे पहले तुम्हारी बस्ती को छोड़ देना ही मुनासिब है। हाँ, काश मैं तुम्हें अपना मेहमान रख सकता, उसने कहा। खाने पीने से फरागत हासिल हो चुकी थी। रहमत अली की बातों ने दिल को तसल्ली दी। चुनाचे मैं वहां से उठ गया। फिर वही सहरागर्दी, फिर वही तलाश। मज़ारात पर जाता, लेकिन उन्हीं नफरतों का शिकार होता जो मेरी तकदीर में लिख दी गई थी। हर तरह के लोग मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश करते। गोया इस कायनात में मेरे लिए तमाम रास्ते तंग हो गए थे। यूं जिंदगी की यह डगर तय हो रही थी और अब तो मैंने मौत की आरजू भी खत्म कर दी थी। जब मौत आएगी तो देखा जाएगा। और ना जाने इस एहसास ने क्यों मुझे गैर फानी सा सुकून बख्श दिया था। बड़ा खूबसूरत और सरसब्ज मुकाम था। पेच दर पेच पहाड़ी टीले तहद्दे नजर बिखरे हुए थे। गालिबन यहाँ का मौसम भी खुशगवार ही होता होगा। कौन सी जगह थी? इस बस्ती का क्या नाम था जो पहाड़ों की गहराइयों में आबाद नजर आ रही थी? खिलौने जैसे मकान बहुत दूर तक फैले हुए थे। बुलंदियों से देखने से इनमें जिंदगी रवां दवा नजर आती थी। खुशो खुरम परेशान हाल लोग अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए। बहुत फासले पर कुछ सीढ़ियां नजर आ रही थीं जो एक पहाड़ी की बुलंदी पर जाकर खत्म हो जाती थीं। इस बुलंदी पर सब्ज रंग की एक इमारत बनी हुई थी जिस पर कपड़े के बहुत से झंडे लहरा रहे थे। गुरबो जवार में अहाते बिखरे हुए थे। उन अहातों में लोग आते जाते नजर आ रहे थे। बुलंदी तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता था। मुझे अंदाजा हो गया कि किसी साहिब इल्म का मज़ार है। मैं खुद बुलंदी पर खड़ा हुआ था और यहां से यह तमाम मनाजिर देख रहा था। ना जाने कितने दिन के मुसलसल मुसाफत के बाद इस तरफ आया था। पहाड़ी के दामन में दरख्तों की बहुतात थी। जगह जगह दरख्त लगे हुए थे और लोगों ने इनके नीचे डेरे डाल रखे थे। चूल्हे रोशन थे, खाने पक रहे थे, कहीं लंगर भी हो रहा था। मैं तमाम मनाजिर से दूर ही देखता रहा। मेरे लिए फासलों की हद थी और मैं फासले इख्तियार किए रखना चाहता था। क्या फ़ायदा इंसान को तकलीफ देने से? ख्वामख्वाह मुझसे नफरत करके गुनाह मोल लेंगे। मज़ार के कुर्ब जवार में ज़ायरीन ने जो डेरे डाल रखे थे वो यहाँ से काफ़ी फासले पर थे, लेकिन फिर भी सैरो सियाहत के रसिया माहौल का लुत्फ़ लेने के लिए दूर दूर तक पहुँच जाते थे। मैं थके थके से अंदाज में एक जगह बैठ गया। मुझे अपने बदन में दर्द महसूस हो रहा था। तबीयत कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार थी। शायद बुखार आ गया था। शिद्दत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मैं ज़मीन पर लेट गया और इसके बाद एक बेखबरी सी सारे वजूद पर तारी हो गई।
मुझे ये भी पता नहीं चला कि मुझ पर कौन इंसान नवाज वो कंबल डाल गया था जिसने मुझे बड़ा सुकून बख्शा। बहुत अरसे से मौसम की शिद्दतें बर्दाश्त करता रहा था। अब तो जिद्दोजहद ही दम तोड़ गई थी। बस एक इंसानी वजूद ना जाने क्यों अपने आप को घसीट रहा था। ना जाने रात का कौन सा पहर था। मजार से कवालियों की आवाज़ें आ रही थीं। कोई सुरीला कवाल बड़े अच्छे अंदाज में गा रहा था। कानों को उसकी आवाज़ बेहद भली लग रही थी। साजो आवाज़ की हम आहंगी एक अजीब सा समा बांधे हुए थी। बेख्तियार मेरा दिल मचल उठा। मैंने सोचा कि इतनी दूर चला जाऊं जहां से यह आवाज़ मेरे कानों में सही मफहूम के साथ पहुंच जाए। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तबीयत बेख्तियार होती जा रही थी। कवाली के बोल और कवाल की हसीन आवाज़ ने जहन में एक अजीब सा सरूर तारी कर दिया था। मेरे कदम आगे बढ़ते रहे और शायद मैं अपनी हदूद को अबूर कर गया। पता नहीं दूसरे लोगों ने मुझ पर कोई तवज्जो दी हो या ना दी हो। अब मैं इन तमाम चीज़ों से बेगाना था और कवाली के उन अल्फाज में उलझा हुआ था। कवाल गा रहा था, तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। मैंने दिल में सोचा और मेरा जहन कवाल के नशार में उलझ गया। एक अजीब सी दास्तान थी। मेरे कदम बेख्तियार आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक ही किसी ने मुझे रोक दिया। मैं रुककर उन्हें देखने लगा। वो बारिश इंसान थे, सफ़ेद लिबासों में मलबूस, एक अजीब सी कैफियत के हामिल। उनके ढीले ढाले लिबास फिजा में उड़ रहे थे और वो खुशमगी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। नापाक गलीज इंसान, तुझे पता है कि तू किस जानिब बढ़ रहा है? तेरे कदम उधर क्यों बढ़ रहे हैं? मैं पीछे हट वरना तुझे धक्के देकर हटाऊंगा। मगर क्यों? मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं। तू हम जैसा इंसान नहीं है, गुनाहों की पोट है तू, समझ रहा है? चल यहां से आगे बढ़, चल। वो लोग लकड़ी के टुकड़ों से मुझे धक्के देने लगे और बहुत दूर तक धकेलते हुए ले गए। यहां भी एक दरख्त था और इस दरख्त के नीचे एक इंसानी वजूद नजर आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जा रहा था और मेरी आवाज़ खुद मेरे कानों में गूंज रही थी। नाइंसाफी है, ये बेरहमी है। तुम मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। मैं इंसान हूं, मुझे गौर से देखो, मैं इंसान हूं। तू इंसानियत के हद से बहुत आगे निकल चुका है। उनमें से एक ने जोर से मेरे सीने पर लकड़ी चुभोकर धकेलते हुए कहा। मैं नीचे गिरा तो उस वजूद ने जो दरख्त के नीचे मौजूद था मेरे सर को अपने हाथों में संभाल लिया। फिर मेरे कानों में एक लरजती हुई नुस्वानी आवाज़ उभरी। अरे अरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इंसान है बेचारा, इंसान है ये, इस तरह क्यों मार रहे हो? तो फिर तुम इसे अपनी आगोश में समेट लो। कोड़ फूट रहा है इसके बदन से। जालिम है ये, गुनाहगार है ये, समझी, गुनहगार है। एक दरवेश नुमा बुजुर्ग ने कहा। माफ करो भाई, मैं देख लूंगी कौन है, किसी माँ का बेटा तो होगा। इसके साथ ये बदसलूकी ना करो। देखो, इसे कहो कि मज़ार की हदूद में दाखिल ना हो। यह गलीज है, नापाक है। नापाक जिस्म तो शफाफ पानी से धुलकर साफ भी हो सकती हैं। किसी इंसान को गलीज नापाक कहकर इस तरह धक्के देकर गिरा दिए जाते हैं। बड़ी भी बेकार बातें न करो, तुम नहीं जानती है क्या है। अच्छा ठीक है भाई, मैं इसे देख लूंगी, तुम लोग जाओ। वो तमाम दरवेश वापस चले गए। जो कोई भी थी उसने मुझे देखा और फिर हमदर्दी में बोली, तुम्हें तो शदीद बुखार है। कौन हो तुम? कौन हो बेटा? आराम से लेट जाओ। क्यों गए थे उधर? मत जाओ ऐसी जगह जहां तुम्हें नफरत की निगाह से देखा जाए। चांद ने बादलों की ओर से सर उभारा और माहौल रोशन हो गया। मेरी आंखें चकाचौंध हो रही थी। मैं इस मेहरबान औरत का चेहरा नहीं देख सकता था। कुछ धुंधलाहटें आंखों पर तारी थीं, लेकिन औरत ने गौर से मुझे देखा। फिर अचानक ही मैंने उसकी आवाज़ में लर्जिशें महसूस की। उसकी लरजती हुई आवाज़ उभरी, कौन? नादिर? क्या तू नादिर है? अगर तू नादिर नहीं है तो तेरे चेहरे के नकूश, मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं, क्या वो सिर्फ एक धोखा है? कौन है बेटा? कौन है? बताएगा नहीं मुझे? लेकिन किसी की जुबान से अपना नाम सुनकर उसके लहजे की हमदर्दी महसूस करके मैंने आंखों की बेनाई मुजतमा की और गौर से उसे देखने लगा। जहन के पर्दों पर कुछ मिटे मिटे से नकूश उभरे। कुछ मनाजिर याद आने लगे, वो जिनका ताल्लुक जिंदगी के किसी दौर से था। ये चेहरा तो शनासा है, शायद उस वक्त से जब आंखों ने किसी के नकूश को दिल की गहराइयों से महसूस किया था। वो जिससे दुनिया को जाना था, वो जिससे अपनी तलब पहली बार मांगी थी। माँ है ये, शायद माँ। हाँ, यकीनन माँ है। वो औरत जिसकी आगोश से जिंदगी की नमूद हुई थी, वही तो है जिसकी वजह से मैं चलाया था। वही औरत जिसने फजल खान को मेरा बाप बना दिया था। उस शख्स को जो मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था, वही है, यकीनन ये वही है। पता नहीं ये आवाज़ होंठों से निकली थी या दिल से। मैंने उसे पुकारा, माँ, और वह बेख्तियार हो गई। हाँ नादिर, माँ हूँ, हसीना हूँ मैं, तेरी माँ हूँ नादिर, माँ हूँ तेरी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि मेरा सीना फटने लगा। जख्मों की तकलीफ, अपने आप से बेगानगी का एहसास, वो सब कुछ जो अपने आप को अपने वजूद से मुनकिर करता था खत्म हो गया। ना जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि कायनात में बसने वाला हर वजूद मुझे ठुकरा देगा, लेकिन ये औरत मेरे जख्मों से घिन नहीं खाएगी। पता नहीं क्यों ये यकीन दिल में बेदार हुआ और तवील अरसे के बाद एक आरज़ू उभरी, किसी से चिमट जाने की, किसी को अपने आप में समो लेने की, किसी में दाखिल हो जाने की। मैंने उसे दोनों हाथों से भींच लिया। हाँ माँ, नादिर हूँ, मैं नादिर हूँ।
नादिर, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा लख्त जिगर। उसके अंदर से भी मोहब्बतों का तूफान उमड़ आया था। हम माँ बेटे एक दूसरे से चिमटे रहे। वो मेरे जख्मों से घिन नहीं खा रही थी। उसने गौर भी नहीं किया था कि मैं कोड़ी हूँ। मैं उसे लिपटा रहा और मुझे यूं महसूस हुआ कि वो छिना हुआ सुकून, वो मोहब्बत का लम्स जिसका तस्वुर भी दिल से मिट चुका था, एक बार फिर मुझ तक पहुंच गए। हर तरह की रियाकारी से पाक वो सच्चा जज्बा जिसकी शायद हर दिल की गहराइयों में तलब छुपी होती है। कोई महरूम हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर कभी वो अपनी आरज़ुओं की तलाश करे तो इसमें यह जज्बा उसे ज़रूर मिल जाएगा। वो खड़े हुए थे जो मुझसे नफरत करते थे, जो दरवेश थे, जो खुदा का कुर्ब हासिल कर चुके थे, जो इस मज़ार शरीफ की बेहुरमती से नाला थे। वो नहीं चाहते थे कि मज़ार पाक की हदूद में एक कोड़ी, एक नापाक इंसान का वजूद नजर आए। वो नाखुशगवार निगाहों से हमें देख रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। वो इन निगाहों का कोई नोटिस नहीं ले रही थी। वो औरत जिसने अपनी कोख से मुझे जन्म दिया था, वो मुझे चूम रही थी। उसने मुझे जोर से भींच रखा था। उसके होंठों का लम्स मुझे अपनी आंखों, पेशानी, अपने रुखसार, अपने हाथों, हर जगह महसूस हो रहा था। और जहाँ उसके होंठों का लम्स महसूस होता, वहां यूं लगता जैसे तकलीफ खत्म होती जा रही है। एक ठंडक, एक अजीब सा एहसास, सुकून। ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं, हकीकत थी। माँ के लम्स ने मुझे मेरी तमाम तकलीफों से बेनियाज कर दिया था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे दुनिया भर की तपिश से निकलने के बाद मैं जन्नत की पुरफ़िज़ा वादियों में पहुंच गया हूं। मुझे वो मिल गया था जो मेरे सीने की गहराइयों में तड़प रहा था, मोहब्बत का एक सच्चा लम्स। तब एक शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा, बेवकूफ़ बूढ़ी, तू अपने लिए मौत खरीद रही है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं क्या कर रही हूँ मैं जानती हूँ। तुमसे ज़्यादा होशमंद हूँ मैं। तुम्हारी आंखें बेनाई खो चुकी हैं। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों हमारे दरमियान आ रहे हो? जाओ। वो जोर से चीखी और वो शख्स वापस चला गया। माँ मुझे अपनी आगोश में उसी तरह लिए बैठी थी जैसे एक नन्हे से बच्चे को आगोश में लेकर सुलाया जाता है। वो मुझे कह रही थी, कहाँ चला गया था रे पागल? कहाँ चला गया था तू नादिर? बोल, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? तूने तो ये नहीं सोचा कि मैं तन्हा रह जाऊंगी? हाँ नादिर, तन्हा ही तो रह गई थी मैं। कसूर मेरा नहीं था नादिर। तेरे बाप ने मुझसे काजी साहब के सामने वादा किया था कि वो जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे पनाह देगा। उसने कहा था नादिर कि वो हर खुशी और गम का लम्हा मेरे साथ बसर करेगा। उसने मुझे सहारा दिया था नादिर। अल्लाह के कलाम की रोशनी में उसने अपने वादे तोड़ दिए और उठकर दुनिया से ही चला गया। मुझे बता, मेरा क्या कसूर था? मैंने तो अपनी होशमंदी की आंख उसी के साथ खोली थी। फिर मैं तन्हा रह गई। लोगों ने कहा कि मैं तन्हा नहीं रह सकूंगी, तेरी परवरिश नहीं कर सकूंगी, और उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी के लिए मुझे दूसरा सहारा दरकार है। नादिर, मैंने किसी से भी नहीं कहा था कि वो मेरे लिए तेरे बाप के सिवा कोई और सहारा तलाश कर दें, लेकिन ना जाने कि मुझ पर सख्ती की गई और फिर मुझे फजल खान के हवाले कर दिया गया। नादिर, मैंने यही सोचा था कि चल और कुछ ना सही, मैं तेरे बाप की निशानी को परवरिश तो कर लूंगी। मैंने फजल खान का हुक्म मानना शुरू कर दिया, एक शौहर की तरह नहीं नादिर, एक मालिक की तरह, जो कोई चीज़ खरीद कर अपने घर के आंगन में बांध लेता है। मैंने सिर्फ उसके अहकामात की तकमील की थी। मेरे बच्चे, तू मेरी औलाद है। तेरे सामने मेरी सच्चाइयाँ कभी दागदार नहीं हो सकती। मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैंने फजल खां को अपना शौहर कभी नहीं समझा। वो तो मेरी एक मजबूरी थी, तेरी परवरिश का एक जरिया था। और इसके बाद नादिर, वो जिस तरह तेरे और मेरे साथ पेश आता रहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। नादिर, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं उसे रोक नहीं सकती थी। मेरी तो समझ में नहीं आता था कि मैं इसका क्या करूँ। मैं तो कमज़ोर थी ना नादिर, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, और वो जो दिल चाहता करता रहता था। नादिर, बाद में जब तू चला गया तब भी उसने मेरे साथ वही सख्तियाँ रवा रखी। और नादिर, जो उसका दिल चाहता करता, मुझे मारता था, जख्मी कर देता था मुझे, और यहाँ तक कि उसने एक बार मुझसे नाराज़ होकर मुझे घर से निकाल दिया। तू जो चला गया था, अब मैं उसके लिए एक बेकार शय ही तो थी। तो नादिर, उसने वो दोनों बच्चे मुझसे ले लिए जिनसे मुझे कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वो तेरे बाप की औलाद नहीं थे, वो फजल खां की मलकियत थे। जैसे उसके घर में भैंस, उसका घर, घर का आंगन, घर में बिछी हुई चारपाइयाँ, वो तमाम चीज़ें जो उसकी थी, इस तरह वो बच्चे भी उसी के थे। मेरी औलाद तो तू था ना नादिर, तू जो मुझे छोड़कर चला गया था। और फिर जब उसने मुझे निकाल दिया तो मुझे खुशी हुई कि कम अज़ कम इस तरह मुझे तुझे तलाश करने का मौका तो मिलेगा। और नादिर, इसके बाद मैं भटकती ही रही हूँ। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं तेरी तलाश में सरगर्दा नहीं। ना जाने कहाँ कहाँ मारी मारी फिरी हूँ मैं नहीं जानती जिंदगी थी, जिंदा हूँ, यहाँ तक पहुँच गई थी। दरवेशों, बुजुर्गों, वलियों के मज़ारों पर मैंने तेरे लिए दुआएं मांगी। मैंने उनसे आरजू की कि एक बार इन आंखों के बंद होने से पहले एक बार मेरा बच्चा मेरी निगाहों के सामने आ जाए। दुआएं पूरी हो गई मेरे नादिर। मेरे बच्चे, तू आ गया ना? आ गया तू नादिर? हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। लेकिन माँ, लेकिन क्या? माँ के सामने लेकिन क्या मायने रखता है? मैं कोड़ी हूँ। बकवास करता है, झूठ बोलता है। कौन कहता है तू कोड़ी है? अरे कोड़ होता तो मेरे वजूद में होता, कोड़ होता मेरे बदन में, मेरे चेहरे, मेरी आंखों में होता। तू तो मेरे वजूद की इंतहाई गहराइयों में छुपा हुआ खून का कतरा है। भला तुम्हें कोड़ जैसी मूजी शय कैसे हो सकती है? कोड़ी तू नहीं नादिर। अगर कोई कोड़ है किसी को तो मुझे होगा, तुझे नहीं हो सकता। कौन कहता है कि तू कोड़ी है? भूल जा इन बातों को। माँ, मुझसे बच। कैसी बातें कर रहे? तुझसे बचूंगी
तो फिर कायनात में और क्या रह जाता है नादिर? तुझसे बचूंगी नादिर? हैं? अपना कोड मेरे वजूद को दे दे नादिर, अपना कोड मुझे मुंतकिल कर दे, सब कुछ ले लूंगी तुझसे। माँ हूं तेरी, तेरी तकलीफें तुझे नहीं बर्दाश्त करने दूंगी। मैं जो हूं। कैसे हो गया तुझे ये सब कुछ? मुझे बता मेरे लाल। और मेरी जुबान खुल गई। मैंने माँ को अपनी जिंदगी की हर मुश्किल बता दी, हर लम्हे से आशना कर दिया मैंने उसे। वाकई एक वही तो थी जिसे मैं सब कुछ बता सकता था, एक वही तो थी जिसकी सच्चाई पर मुझे यकीन है। बाकी सारी दुनिया झूठी है, खुद फरेब है। कोई मेरे साथ इंसाफ नहीं कर सकता। हर शख्स अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे इस्तेमाल करता रहा था, लेकिन माँ माँ ही है। मैं उसे सब कुछ बताने के बाद इस तरह पुरसकून हो गया जैसे मेरे बदन का सारा बोझ उतर गया हो। तेरा क्या कसूर है पगले इसमें? तेरा क्या कसूर है? तू तो एक मासूम सा बच्चा था, एक गांव से निकला हुआ, दुनिया से नावाकिफ। तूने क्या देखा था इस दुनिया में भला? क्या देखा था तूने? लोगों ने तुझे घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तेरा कोई कसूर नहीं। क्या ये कूड़ मगज नहीं जानते? क्या ये नाबीना नहीं जानते? अगर इन्हें हकीकतों का इल्म नहीं है तो फिर ये कौन सी रूहानियत के अलमबरदार हैं? बोल, कौन सी रूहानियत के अलमबरदार हैं ये? ना वाकिफ ना आशना लोग। उठ, मेरे साथ उठ। ये पाक हस्ती जो इस मज़ार पाक में मौजूद है तेरी दाद रसी करेगी, तेरे लिए अल्लाह से दुआ करेगी और तू ठीक हो जाएगा। कौन है जो तुझे इस कोड़ में मुब्तला रहने देगा? मैं उस पाक हस्ती से तेरी सिफारिश करूंगी। मैं कहूंगी कि मैं माँ हूं। चल मैं उन्हें बताती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि तेरे साथ क्या हुआ है। वो सुनेंगे, वो जरूर सुनेंगे। कौन माँ? इस मज़ार के मालिक, इस पाक मज़ार में रहने वाली वो पाक रूह जिसका ताल्लुक अल्लाह से है, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक है और जिसका मज़ार पाक नूर की चादर में लिपटा हुआ है। और यह नूर की चादर बेमकसद नहीं है। वो देख रहे हैं, वो देखेंगे, वो ज़रूर अल्लाह से तेरे लिए दुआ करेंगे। आ मेरे साथ चल, मैं तेरी सिफारिश करूंगी उनसे। माँ हूं, उठ जा नादिर, उठ जा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं खड़ा हो गया। एक अजीब सा एहसास हुआ, इस तरह लगा जैसे मेरे साथ फौज चल रही हो। भला उसे रोकने वाला कौन है? लेकिन जब हम मज़ार के अहाते के पास पहुंचे तो वहां बारिश अफराद मौजूद थे और कड़ी निगाहों से हमारा जायजा ले रहे थे। फिर उनमें से एक ने चीख कर कहा, ए बूढ़ी, क्या कर रही है तू? खबरदार, चल यहां से, देखती नहीं है एक नापाक वजूद तेरे साथ है जिसके सारे बदन से ताफन उठ रहा है। वो नापाक नहीं है, उस पर गलाजत डाली गई है। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, इस पर मेरा भी हक है। तू अगर इस अहाते में दाखिल हुई तो हम तुझे संसार कर देंगे। अरे जाओ जाओ, तुम क्या संसार करोगे? तशद्दुद पर आमादा हो रहे हो और प्रचार रूहानियत का करते हो। हैं? तुमने अपने तौर पर पाक और नापाक का तस्वुर कर लिया। जानते नहीं हो कि मैं माँ हूं और मेरे साथ मेरा मासूम बच्चा है, मेरा बेटा है। इसने कुछ नहीं किया है। तुम नहीं जानते, रूहानियत सीने में बसने वाली चीज़ नहीं, इसका हसूल बहुत मुश्किल से होता है। अपने आप को मुकम्मल ना समझो, हट जाओ। एक माँ का रास्ता छोड़ दो वरना जल जाओगे, समझ रहे हो? इस वक्त मेरे अंदर ममता के शोले भड़क रहे हैं, झुलसा देंगे तुम्हें। रास्ता दे दो मुझे। ये पागल है, ये बूढ़ी पागल है। हटाओ इसे, हटाओ, यहां से भगा दो। देखो मैं गवाही दे रही हूं कि मेरा बच्चा बेकसूर है, तुम्हें मानना पड़ेगी ये गवाही। क्या तुम जानते हो माँ हूं मैं गवाही दे रही हूं और इसके बाद और कुछ बाकी नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने माँ को क्या दर्जा दिया है? अपने बाद अगर उसने किसी को दर्जा दिया है औलाद के लिए तो वो माँ है, और माँ अपनी औलाद के लिए एक शजरे सायादार होती है। क्या तुम मेरी शाखें काट देना चाहते हो? अरे नाबीना इंसानों, हट जाओ। जब माँ ये गवाही दे रही है तो तुम्हें भला बीच में बोलने का क्या हक है? मैं कहती हूँ रास्ता दे दो। मैं जहां जा रही हूं मुझे जाने दो, फैसला मेरे और उसके दरमियान है। तुम क्यों हमारी राह में आ रहे हो? हट जाओ, मुझे रास्ता दे दो। हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। ये कोड़ी है, नापाक है, गलीज है। नहीं, मैं माँ हूं इसकी, मैं गवाही देती हूँ कि ये पाक है, ये मासूम है, ये फरिश्ता सिफ्त है, इसका कोई कसूर नहीं। माँ की आवाज़ बंद करोगे तो नुकसान उठाओगे, समझ लो। ये कैसे इबादत गुजारो तुम? तुम्हारी इबादतों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम अपनी आंखों की बेनाई तक बहाल नहीं कर सके, एक माँ का रास्ता रोक रहे हो। हट जाओ, मैं कहती हूँ हट जाओ, मेरा बच्चा बेगुनाह है। रात के पुरहौल सन्नाटे में माँ की आवाज़ इस तरह गूंज रही थी कि दिल दहशत से कांप उठे। कुर्ब ज्वार का हर पत्थर मेरी माँ के साथ चीख रहा था और वो कह रही थी, माँ हूं मैं, मुझसे दूर रहो। मैं अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हूँ। ये कोड़ इसका नहीं, मेरा है, समझे? ये कोड़ मेरा है। अरे कूड़ चश्मों, ये गुनहगार नहीं, ये तो मेरा खून है, समझे? माँ ये गवाही देती है कि ये बेगुनाह है। मुझसे बड़ी गवाही है किसी के पास? है कि मुझसे बड़ा गवाह है इस कायनात में? हटो, रास्ता दे दो मुझे। इस बुढ़िया को धक्के देकर बाहर भगा दो, पागल है ये। फिर वो लोग बड़ी बड़ी लकड़ियां ले आए और लकड़ियों से हमें धकेलने लगे। देखो देखो, ऐसा ना करो, ना करो। अगर मैंने बराह रास्त उससे रब्ता कर लिया तो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। तुम शर्मिंदा हो जाओगे, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें तकलीफ होगी। क्यों, मैं ठीक कह रही हूं ना? माँ ने बुलंदी पर बने हुए मज़ार पाक की तरफ देखते हुए कहा। हम दोनों को बहुत दूर धकेल दिया गया और हम मज़ार पाक में दाखिल न हो सके। माँ ने मेरी तरफ देखा और मैंने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। नहीं पागल, जो कुछ तुमने कहा है उसमें एक लफ्ज़ गलत नहीं है, और जो कुछ मैंने सुना है उसमें तेरा कसूर नहीं है। दुनिया तुझे गुनाहगार करार दे मगर मैं तुझे बेगुनाह करार देती हूँ।
फिर उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता आसमान की जानिब उठा और उसने कहा, और तू आसमान के वासी, आसमानों पर रहने वाले, क्या तू मेरी बात की गवाही नहीं देगा? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या मैंने इसके बारे में गलत फैसला किया है? तूने इसे मेरी खोक में उतारा था। हैं, गलत कह रही हूं मैं। मेरा मान नहीं रखेगा तू? मेरी गवाही नहीं देगा तू? मैं इसकी गवाह हूं और तू मेरा गवाह है। बोल, क्या कहता है? ले जाऊं इसे वापस? नफरत से ठुकरा दूं इसे मैं? बोल। और फिर वही गूंजदार आवाज फिजा में बुलंद होती रही। माँ कह रही थी, जवाब दे, मुझे जवाब दे, मेरे मालिक, जवाब दे। और फिर जो कुछ हुआ, इसका कोई तसव्वुर मेरे जहन में नहीं था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। खुला शफाफ आसमान था, तारे चमक रहे थे, चांद निकला हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद चांद छुप गया। तारे शर्मिंदा होकर रूपोश हो गए। गहरे बादलों ने आसमां को ढांप दिया और फिर मध्यम मध्यम बूंदाबांदी शुरू हो गई। ये बूंदाबांदी आहिस्ता आहिस्ता मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। मैं अपनी माँ के साथ उस बारिश में खड़ा भीग रहा था और माँ चीख रही थी, रहम मिल गया है, मान मिल गया है मुझे। देखने वालों देखो, देख लो। मेरी आवाज आसमानों तक पहुंच गई है। देख लो। बादल बरसते रहे और इससे पहले जब भी मेरे जख्मों पर पानी पड़ता था उन जख्मों में तकलीफ होती थी, लेकिन ये आबे हयात था जो मेरे वजूद की गलाजतों को धो रहा था। हाँ, मुझे मेरी माँ की सिफारिश हासिल हो गई थी। आसमानों से मेरे लिए रहम बरस रहा था और मेरे बदन का कोड़ इस पानी से धुल रहा था। आप शायद मेरी बात पर यकीन न करें कि जब सूरज की पहली किरण जमीन पर उतरी तो मेरा बदन साफ शफाफ हो चुका था। मेरे बदन पर कोड़ का एक निशान भी बाकी नहीं रहा। मेरी माँ की दवाओं ने मेरे जख्मों को मरहम अता कर दिया और माँ की खुशियों की इंतहा न थी। वो इस एतमाद और यकीन के साथ मुझे देखने लगी जैसे इसी की तवक्को से थी। फिर वो तंज़िया अंदाज में हंसी, और मैं उन्हें अब भी शर्मिंदा नहीं करना चाहती नादिर, जिन्होंने मेरी बात को तस्लीम नहीं किया था। आ बेटे आ, चल यहाँ से चलें। क्या फ़ायदा इन कोड़ लोगों की बस्ती में रहने से? जिनसे राब्ता था उसकी दुआएं मिल गई हमें, हैं? उसने दुआ किया हमारे लिए और अल्लाह ने हम पर रहम किया। आ बेटे, वापस चलते हैं। दुनिया बहुत वसी है, कहीं कोई गोशा अपना लेंगे। कोई भी ऐसी जगह हमें मिल जाएगी जहां मैं तेरे साथ जिंदगी के बकिया लम्हात गुजारूंगी। तू क्या समझता है? अरे, मरने से पहले तुझे देखने की आरजू की थी और अब तू मेरे साथ होगा, उस वक्त तक जब आसमानों से मेरा बुलावा ना आ जाए। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और हम दोनों खामोशी से वापस पलट पड़े। जो कुछ हुआ था वो बायसे हैरत नहीं था। पहले शायद कभी सोचा भी नहीं था। अब बड़ा एतमाद था अपनी माँ पर। वही माँ थी ये जिससे ज़रूरत की हर फरमाइश करता था, वही मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी। बाप से तो होश का बहुत कम वास्ता रहा था। हम इस मज़ार पाक से बहुत दूर निकल आए थे। माँ मेरे साथ चल रही थी। मैं थकन महसूस कर रहा था, लेकिन माँ के अंदाज में बड़ी पामर्दी थी। फिर एक बस्ती नजर आई और मेरे कदमों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। क्या हम यहाँ रुक जाएं? हाँ, तुम थक गए होगे, माँ ने कहा और मैं मुस्कुरा दिया। माँ मेरी थकन के बारे में सोच रही थी। उसे अपनी उम्र, अपनी थकन का एहसास नहीं था। छोटी सी बस्ती के एक गोशे में हमने एक सायादार दरख्त के नीचे पनाह हासिल की। हमें बैठे हुए 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि 2 आदमी हमारे पास आ गए। उन्होंने सलाम किया और उनमें से एक ने कहा, मुसाफिर हैं आप? हाँ भाई, बस एक रात यहाँ गुजारेंगे, सुबह को चले जाएंगे। माँ ने कहा, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं, आप अल्लाह की रहमत हैं हमारे लिए। बस्ती का हर घर आपके लिए खुला है। जिस घर में कदम रखेंगी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन मस्जिद के मौलवी साहब ने आपको अजान के मीनार से देखकर हमें आपके पास भेजा है और कहा है कि आपको बसद एहतराम ले आए। कहाँ? माँ ने पूछा। आइए। माँ ने मुझे उठने के लिए कहा और मैं उठ गया। कुछ फासले पर मस्जिद नजर आ रही थी, लेकिन मेरा हर कदम खौफ से भरपूर था। क्या मुझे मस्जिद में दाखिल होने दिया जाएगा? मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया, किसी ने ना रोका। अंदर दाखिल हुआ तो आंखों में आंसू आ गए। हमें एक हुजरे में पहुंचा दिया गया। मैंने कहा, माँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अभी वक्त नहीं हुआ। मैं सजदा शुक्र करना चाहता हूँ। मुझे नमाज नहीं आती थी। वजू किया और सजदे में गिर गया। सब कुछ मिल गया था। खोया हुआ वकार वापस मिल गया था। कायनात में मुझे भी जगह मिल गई थी। मस्जिद में हमारी बेहतरीन तवाज़ो की गई। काफ़ी वक्त यहाँ गुजरा। इस दौरान मेरी सोच का अमल भी जारी रहा। कुछ फैसले किए। हिकमत याद आया था। मेरा बेहतरीन दोस्त था, वो हमें ज़रूर खुशामदीद कहेगा। यही हुआ। हिकमत ने मुझे देखा, फ़रते मुसर्रत से दीवाना हो गया, मुझसे लिपट गया। उसका पूरा ख़ानदान वहाँ आ चुका था। हिकमत एक बेहतरीन कारोबारी बन चुका था। माँ को उसने अपनी माँ का दर्जा दिया। हमारे लिए यहाँ सब कुछ था। चुनाचे इस तरह एक नई जिंदगी का आगाज़ हो गया जो हर तरह खुशगवार थी। ये तरद्दुद भी दूर हो गया, सिवाय एक खलिश के। ये एक गौहर की याद थी। कौन जाने जिंदगी के किस मोड़ पर वो दोबारा मिल जाए। उसे सिर्फ ये पता चल जाए कि मौलवी विसालुद्दीन का कातिल मैं नहीं था, और बस शायद मेरी आरज़ू भी कभी पूरी हो या ना हो।